this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways to say thank you to someone. अब क्या होता है ना, देखो ऑब्वियसली जब भी हमें कोई काम हमारा कोई कर देता है या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व कर दी, सो हम उनको अपना एक अप्रिसिएशन या फिर हम अपना धन्यवाद कैसे देते हैं. ऑब्वियसली वी से थैंक यू, राइट. सो थैंक यू बोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. ऑब्वियसली कुछ हैं ऐसे जो आके ऑलरेडी जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि हाँ ऐसे भी थैंक यू बोला जाता है, बट देर आर सर्टेन वेज जो कि आप और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने कॉन्वर्जेशंस में, अपने सेंटेंसेस में, सो दैट और ज़्यादा आप ग्रेटफुल साउंड करो अपने सेंटेंसेस में, अपने कॉन्वर्जेशंस में. क्लियर. अब यहाँ पर जब भी हम थैंक यू बोलने की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट कुड बी फॉर एनी रीज़न. या तो आप नॉर्मली बोलना चाहते हो कि हाँ ठीक है थैंक यू आपने ये काम किया, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, लाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से किसी ने आपको निकाल दिया, तो हम हिंदी में बोलते हैं मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूँगा, राइट. तो उसको भी आप थैंक यू के फॉर्म में बोल सकते हो. कैसे हम देखेंगे. सो देर आर डिफरेंट सिचुएशंस. ऑब्वियसली कुछ 3-4 वर्ड्स हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं. सॉरी, थैंक यू, राइट. तो ऐसे ही थैंक यू बोलने के अगर हमें कुछ अलग तरीके पता हो, कुछ एक्स्ट्रा वेज पता हो, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू काइंड ऑफ पॉलिश आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स. क्लियर. तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थैंक यू को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं. हाउ कैन वी बी लाइक शोइंग आवर ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. डन. ऑलराइट. तो सबसे पहला जो तरीका है वो तो बेसिक सा है ही, दैट इज थैंक यू. जब हम नॉर्मली बोलना चाहते हैं हाँ ठीक है धन्यवाद एंड ऑल, तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि आपको नॉर्मली बस बोलना है, जैसे कि आपका कुछ सामान गिर गया, ठीक है, एंड समबडी हेल्प टू पिक इट अप, तो आप नॉर्मली बोल देते हो थैंक यू, बिकॉज इतना कोई बड़ा काम नहीं था, यस, बट उसने किया तो आप नॉर्मली थैंक यू बोल देते हो, वहाँ चल जाता है. बट यस, किसी ने बहुत बड़ा काम किया आपके लिए, आप सिर्फ ऐसे छोटू सा एक थैंक यू बोल दोगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट. सो यस, हमें वो डिफरेंट वेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन्हीं में से एक तरीका है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो, दैट इज़ थैंक यू सो मच या फिर थैंक यू वेरी मच. ठीक है. तो इधर आप सो मच बोलते हो या फिर क्या बोलते हो, वेरी मच. दोनों ही एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, इसलिए उनको एक साथ रख लिया. तो इधर आप क्या बोलोगे, इसको अलग भी अगर आपको देखना है तो आप बोल दोगे थैंक यू वेरी मच, या फिर आप बोल दोगे थैंक यू सो मच, राइट. तो हर एक आपके पास है, आपको क्या बोलना है. दोनों का ही एक ही मतलब होता है. जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि सामने वाले ने आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद की. फॉर एग्जांपल आपने किसी से पूछा कि वेयर दिस वे गोज या वेयर इज़ दिस एड्रेस, कोई आपके पास स्लिप वगैरह आपने दिखाई, तो आपको सामने वाले ने टाइम देके बताया कि देखिए आप यहाँ से जाइए, सीधे राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए एंड व्हाटएवर. तो आप वहाँ पर इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. क्लियर. तो ये बहुत कॉमनली ऑब्वियसली आप सुन चुके हो, यूज़ भी करते होंगे आप में से कई लोग. बट अगर आपको नॉर्मली थैंक यू बोलना है, इट वुड बी ग्रेट अगर आप थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच बोलना सीख लो. डन. नेक्स्ट इज आई रियली अप्रिशिएट इट. अब ऐसा होता है ना, जैसे किसी ने कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया टू हेल्प यू, और आप नॉर्मली बस थैंक यू बोल देते हो, तो वो आप अपना इमोशन नहीं कन्वे कर पा रहे हो सामने वाले को. तो अगर आप ये बताना चाहते हो जिस भी पर्सन ने आपकी हेल्प की उसको कि वॉट एवर दैट पर्सन डिड टू हेल्प यू, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अप्रिशिएटिंग था, यानी आप सच में खुश हो एंड यू वांट टू लाइक प्रेज दैट पर्सन कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी ऑफिस में कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है एंड देन प्रेजेंटेशन में कुछ हेल्प चाहिए किसी की, एंड समबडी केम एंड खुद ही इनिशिएट किया, खुद ही प्रेजेंटेशन फॉर्म किया, खुद ही ऐड की इन्फॉर्मेशन, तो सिर्फ थैंक यू बोल दोगे तो जो भी उसके एफर्ट्स थे दे वुड गो लाइक वेस्ट, या फिर इतना जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. बट इफ़ यू आर लाइक थैंक यू एंड देन यू ऐड आई रियली अप्रिशिएट, तो वो क्या लगेगा कि सामने वाले को समझ आएगा कि हाँ यू लाइक फील कि बहुत अच्छा काम किया है एंड यू आर प्रेजिंग द पर्सन. सो इंस्टेड जस्ट सेइंग थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, आप बोल सकते हो आई रियली अप्रिशिएट इट. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई डू नॉट या फिर आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल रहे हो मुझे नहीं पता भाई थैंक यू कैसे बोलूँ, नहीं. जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि हिंदी में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं इसको कॉमनली कि किसी ने आपकी बहुत हेल्प की, तो आप बोलते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे धन्यवाद करूँ, राइट.
उसी को हम बोलते हैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। सो यहाँ पर आपका जो वे है बोलने का, दैट इज गोइंग टू डू लाइक समथिंग जो कि ऐड करने वाला है इसको, कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, नहीं, आप ऐसे बोलोगे आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं धन्यवाद कैसे करूँ, बिकॉज अगर मैं सिर्फ थैंक यू बोल दूंगा तो वो इतना जस्टिस नहीं करेगा, बहुत कम होगा वो, तो आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन। सो अगर किसी ने बहुत बड़ा आपके लिए कोई काम किया है, बहुत बड़ी हेल्प की है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा आप ओवरवेल्म्ड हो गए हो, तब आप यूज़ कर सकते हो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। नेक्स्ट इज दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मेनी थैंक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, एंड देन आपको किसी ने अपनी सीट दे दी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको बैठना था, यू आर वेरी टायर्ड और समथिंग, और किसी ने आपको अपनी सीट दे दी कि आप बैठ जाइए क्योंकि मेरा घर आने वाला एंड ऑल, तो आप वहाँ पर ये देख रहे हो कि सामने वाले ने अपनी काइंडनेस शो की, राइट, वो बहुत हम्बल है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यानी बहुत अच्छा लगा आपकी ये स्टेप को देखकर, इट्स लाइक समथिंग वेरी काइंड, एंड मेनी थैंक्स। मेनी थैंक्स यानी अगेन आप बोलना चाह रहे हो बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कि किसी ने कोई ऐसा काम किया जो बहुत काइंड है, बहुत काइंड एफर्ट था, बहुत हम्बल बिहेवियर शो कर रहा है किसी का, तो आप ये बोलो उनको कि व्हाट वाज दैट वाज वेरी नाइस फॉर यू, या आपको क्या लगा जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो, दैट वाज द पर्सन्स काइंडनेस, तो आप बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मेनी थैंक्स, या फिर दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। क्लियर? तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी हम देखेंगे, बट डेफिनेटली आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो अपनी अपने थैंक यू बोलने का तरीका, देन इट्स गोइंग टू डू वंडर्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज यू आर ग्रेट, यानी कि ये आप कब बोल सकते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, सब लोग सोच रहे हैं क्या करें, अपनी कोई बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे वगैरह आ रहा है, एंड एवरीबडी इज थिंकिंग क्या करें, समझ नहीं आ रहा, सरप्राइज कैसे दें एंड ऑल। सडनली एक पर्सन ने बहुत अच्छा इनोवेटिव बहुत ही बढ़िया सा आइडिया दिया, तो आप अपने फ्रेंड्स को थैंक यू ऐसे बोलते नहीं हो नॉर्मली, राइट, आप तो उसे बोलते हो वाह क्या मतलब मज़ा ही आ गया, कितना सही इंसान है, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो यू आर ग्रेट, मतलब क्या आइडिया दिया है। आफ्टर दिस डेफिनेटली आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच या जो भी है, बट येस फ्रेंड्स में हम ज़्यादा थैंक यू वर्ड ना यूज़ कर हम कुछ ऐसे तारीफ करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप बोल सकते हो यू आर ग्रेट, यानी तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है एंड ये बहुत बड़ा काम किया है तुमने, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली इफ आपके कोई सिबलिंग्स हैं या फिर आपके क्लोज कजिन्स हैं, ठीक है, भाई बहन, तो उन्होंने भी कुछ अच्छा किया है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया यू हैव गिवन। तो इस तरीके से आप सॉर्ट ऑफ थैंक यू बोल रहे हो उस पर्सन को कि बहुत बड़ा काम कर दिया। डन? नेक्स्ट इज आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। हम बोलते हैं ना वार्म वेलकम, राइट, तो वो वहाँ पर हम एक अपना अफेक्शन शो करते हैं, अपने इमोशंस शो करते हैं। सिमिलर वे में अगर आप किसी को थैंक यू करना चाहते हो इन लाइक अ वेरी वार्म वे, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप ओवरवेल्म्ड हो इमोशनली, आप वो कन्वे करना चाहते हो दैट हाउ ग्रेटफुल यू आर, तो आप ये भी बोल सकते हो दैट आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। मोस्ट इसलिए बोला है बिकॉज आप सबसे हाइएस्ट लेवल, हाइएस्ट डिग्री वाला वर्ड यूज़ करना चाहोगे, राइट। किसी को थैंक यू बोलोगे तो ऐसे तो नहीं ऐसी बस छोटू मोटू सा थैंक यू बोल रहे हो, नहीं। तो अगर आप किसी को अपना अफेक्शन, अपना लव, अपना वो एक इमोशन भी कन्वे करना चाहते हो अपने थैंक यू में, डेफिनेटली यू कैन से आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई वॉज सो प्लीज्ड टू हियर फ्रॉम यू। अब यहाँ पर आप कब बोलोगे, देखो ये आप बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली अगर थैंक यू की बात करें तो जैसे अगर आपको किसी ने कोई आपको सजेशन चाहिए था, या फिर आपने किसी को मैसेज किया कि जब भी फ्री हो प्लीज़ कॉल मी बिकॉज आई रियली नीड अ सजेशन फ्रॉम यू। जैसे होता है ना अपने यहाँ पे कुछ कजन्स होते हैं, जैसे बड़े भाई बहन हो, एल्डर्स हो, जिनको नॉलेज होता है, तो हम उनसे एक राय लेना, एक एडवाइस लेना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर किसी ने अपना टाइम निकाल कर आपको कोई सजेशन, कोई एडवाइस दिया, आपका कोई काम किया, आपको कुछ बताया जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो जस्ट थैंक यू बोल दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो यू कैन बी लाइक आई एम या आई वॉज, जब भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर अभी बोल रहे हो थैंक यू, तो यू कैन बी लाइक आई एम सो प्लीज्ड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच, राइट। या फिर अगर आप ये पहले कभी बाद में ये डिस्कशन कर रहे हो, तो यू कैन बी लाइक, अगर ऐसी बातचीत चल रही है, आपका सिलेक्शन हो गया एंड ऑल, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एडवाइस गिवन बाय योर एल्डर ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड, तो आप बोल सकते हो आई वॉज सो प्लीज्ड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स दैट आई कुड क्लियर द एग्जाम, राइट। तो इतना सारा बोल तो रहे हो, बट एक अच्छी चीज़ तो बोल दो कि मैं बहुत खुश हो गया था व्हेन यू टुक टाइम फॉर मी एंड यू देन कॉल्ड, गिव एन एडवाइस। तो इस
तरीके से आप थैंक यू बोल सकते हो। डन। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ थैंक यू को हटा देना है, ऑब्वियसली वो वर्ड तो यूज करोगे ही, बट कैसे और बेहतर तरीके से थैंक यू बोल सकते हो वो वेज हम देख रहे हैं। डन। ऑलराइट। थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, यानी किसी ने अगर आपको हेल्प की, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, एंड यू वांट टू विश थैंक यू टू दैट पर्सन, तो नॉर्मली बोल दोगे सिर्फ थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, इतना जस्टिस नहीं होगा, बट यू वांट टू से दैट आप बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हो, लाइक थैंक्स अ टन। किस चीज़ के लिए? फॉर हेल्पिंग आउट। सिमिलरली कुछ भी हो आगे आप लिख सकते हो जिस भी रीज़न के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। सो थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, थैंक्स अ टन फॉर टेकिंग योर टाइम एंड टॉकिंग टू मी, थैंक्स अ टन फॉर योर एडवाइस। क्लियर? तो यहाँ पर जब आप थैंक्स अ टन के आगे जो भी रीज़न है आपका वो ऐड कर सकते हो, बट येस दिस इज गोइंग टू लाइक साउंड डिफरेंट एंड इट इज़ गोइंग टू साउंड कि आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज मेनी थैंक्स। तो जब हमें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना है, ऑब्वियसली जैसे अभी हमने देखा था मेनी थैंक्स अ पार्ट ऑफ लाइक, ठीक है ना, इसके पहले जब हमने देखा था, बट आप इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो। जब आपको नॉर्मली थैंक यू बोलना है, थैंक यू वेरी मच बोलना है, आप बोल दो मेनी थैंक्स, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जब हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, सिमिलरली अगर आपको थैंक यू बोलना है यू कैन से मेनी थैंक्स, राइट। थैंक्स थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, तो येस दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस। जब आप फॉर्मली किसी को थैंक यू बोलते हो तो यही कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इसी तरीके से आप बोलते हो, बट इनफॉर्मल में आप बहुत तरीके यूज कर सकते हो। वन ऑफ देम इज मेनी थैंक्स। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज थैंक्स अ बंच। अब इसका मतलब क्या होता है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ बंच मतलब बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको सुनाई देता होगा, बट ये बहुत कम आप यूज करते हो, बल्कि करना चाहिए। कितना अच्छा लगता है सुनने में, राइट। तो नॉर्मली कोई भी किसी की भी हेल्प करता है, आप थैंक यू वेरी मच तो बोल ही देते हो, बट अगर आप बोलते हो थैंक्स अ बंच, इट इज गोइंग टू साउंड सो ब्यूटिफुल, सो डिफरेंट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप बोल सकते हो थैंक्स अ बंच। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, या फिर एक्सेप्ट माई डीपेस्ट रिगार्ड्स, ऐसा भी आपने सुना होगा, राइट। तो जब ऐसा कुछ है कि आपने आपको किसी को थैंक यू भेजना है किसी मैसेज में या कार्ड में लिख के भेजना है, या आप खुद भी फेस टू फेस अगर थैंक यू बोलना चाह रहे हो और आप के लिए बहुत बड़ा काम किया सामने वाले ने, बहुत बड़ी हेल्प की है, और आप ये बोलना चाहते हो कि कहे दिल से, लाइक फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक पूरा तरीका है। क्या बोल सकते हो? एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स। चाहो तो आगे काइंडली या प्लीज जो भी है वो लिख सकते हो, ठीक है। सो इट कुड बी लाइक काइंडली एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, या फिर प्लीज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, या नॉर्मली भी आप विदाउट काइंडली और प्लीज भी बोल सकते हो। सो दिस मीन्स आप बहुत कहे दिल से जब हम बोलते हैं हिंदी में, या फिर आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, और वो आप शो करना चाहते हो अपने जो आपने थैंक यू बोला है उसमें। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई कांट थैंक यू इनफ। अब ये कब यूज करते हैं? जब आपको लगता है कि कितना भी थैंक यू बोलूँ जस्टिस नहीं होने वाला है। आप कभी भी सामने वाले ने जो आपकी हेल्प की, जो आपको किसी भी क्राइसिस या किसी भी सिचुएशन में आपको मदद करने के लिए दे केम अप, तो वहाँ पर आप सिर्फ ये बोलना चाहते हो उनको कि मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ बिल्कुल कम पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं? आई कांट थैंक यू इनफ। इसका मतलब कितना भी थैंक यू बोल लूँ वो काम नहीं करने वाला है, मतलब मैं लाइफ टाइम भी थैंक यू बोलूँगी तो वो भी कम है, राइट। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? आई कांट थैंक यू इनफ। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट इज ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू। ये हम किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्वियसली ये आप बोलोगे या तो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को, या अपने भाई बहन को, या अपने पेरेंट्स को, या अपने रिलेटिव्स को, ठीक है। तो कोई भी जो इनफॉर्मल कैटेगरी में आते हैं वहां पर आप ये यूज कर सकते हो, जहां आप ये बताना चाहते हो सामने वाले को दैट यू लव देम अ लॉट, आप अपना अफेक्शन भी कन्वे करना चाहते हो, एंड ऑल्सो आप थैंक यू बोलना चाहते हो। सो इफ समबडी इज लाइक वेरी क्लोज टू यू, आपके भाई बहन, आपके मॉम डैड, एंड आप उनको थैंक यू बोलोगे सिर्फ, तो वो जस्टिस नहीं करेगा, बिकॉज दे डू अ लॉट फॉर अस। सो इफ यू वांट टू थैंक देम, तो आप पहले तो ये शो करो दैट यू लव देम अ लॉट। तो आप अपना लव, अपनी केयर, अपनी अफेक्शन भी कन्वे कर रहे हो। सो यू से ऑल माई लव एंड देन you thank them. So it could be and thanks to you. Done? All right. Next is I don't have the words to thank you. ऐसा होता है ना कि हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आपको थैंक यू बोलने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए, राइट। या शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं तब हम क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? आई डोंट हैव द वर्ड्स
टू थैंक यू। यानी यू हैव डन सच अ बिग थिंग फॉर मी, आपने इतना बड़ा काम किया है मेरे लिए, इतनी बड़ी हेल्प की है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कन्वे करने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्लियर? तो जब आप ये बोलना चाहते हो कि मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट वांट टू विश देम थैंक यू, यू वांट टू बट यू रियली डोंट नो कि आप क्या करो ऐसा जो इतना बड़ा काम उन्होंने आपके लिए किया, जो इतनी बड़ी हेल्प आपको की है, उसके लिए आप कैसे थैंक यू बोलोगे। क्लियर? तो अगर कोई आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग कोई सेलिब्रेशन अरेंज कराता है, ऑर्गेनाइज करता है, या आपके लिए बहुत बड़ी मदद कोई कर देता है फाइनेंशियल या समथिंग दैट वाज लाइक मॉरल सपोर्ट, जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी एंड यू आर लाइक कि अगर ये हेल्प नहीं होती तो मेरे कभी भी लाइफ में इतने अच्छे काम नहीं होते, सो देयर जस्ट थैंक यू बोलने से या कुछ भी करने से वो कभी भी आप कवर अप नहीं कर पाओगे। सो इट्स लाइक यू कैन से आई डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू। आगे जो ऐड करना आप कर सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई फील इफ यू वुड नॉट हैव हेल्प मी दैट डे आई वॉज नॉट सपोज टू बी सक्सेसफुल राइट नाउ, सो वट एवर आई एम राइट नाउ इट्स बिकॉज ऑफ योर हेल्प दैट डे। तो इतना कुछ भी बोलना है बोल सकते हो, बट येस इफ यू वॉन्ट टू बिगिन इट या आप शॉर्ट में भी बताना चाहते हो तो यू कैन से आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज अ मिलियन थैंक्स टू यू। मिलियन भाई सभी को पता है राइट? तो जब आप ऐसा बोलते हो ना लाखों करोड़ों धन्यवाद हिंदी में, तो हम बोल सकते हैं अ मिलियन थैंक्स टू यू। जैसे थैंक्स अ टन था, थैंक्स अ बंच है, वैसे ही बोल सकते हो अ मिलियन थैंक्स टू यू। इसका मतलब कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैं आपको मिलियन टाइम्स जो है थैंक यू बोलने के लिए रेडी हूँ या बोलना चाहता हूँ, बिकॉज इतना बड़ा काम किया आपने। फॉर एग्जाम्पल somebody just came with a good news for you कि you are selected, ये लो tickets, you are going for the job out of your country or something like that, या फिर किसी ने आपके लिए कोई वेकेशन अरेंज किया, your parents are like these are the tickets, let's go for some holiday or something। तो यहाँ पर आप इतने खुश हो जाओगे कि आपको कभी से बहुत टाइम से अगर कुछ एक्सपेक्टेड था और आपको वो न्यूज़ मिलती है, वो चीज़ होने लगती है किसी की वजह से, तो आप वहाँ पे सिर्फ थैंक यू बोलोगे तो क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, वो मीनिंग नहीं कन्वे कर पाओगे। बट इफ़ यू से अ मिलियन थैंक्स टू यू, इसका मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हो। डन? ऑल राइट। इसी चीज़ को आप थोड़ा इनफॉर्मली और ज़्यादा टच देना चाहते हो तो आप इसे बोल सकते हो थैंक्स अ मिलियन। सो ईदर यू से अ मिलियन थैंक्स टू यू या आप बोलो थैंक्स अ मिलियन, एक ही बात है। इट्स जस्ट दैट दोनों ही आप क्या कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो दोनों इसमें कि आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। क्लियर? सो ईदर यू से अ मिलियन थैंक्स टू यू और यू से अ थैंक्स अ मिलियन, दोनों का ही मतलब ये है कि आप बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद किसी को दे रहे हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई ओ यू वन। जो हम बोलते हैं ना कि हम आपके कर्जदार हैं, इसको और भी तरीके हैं बोलने के। एक तरीका क्या है, आई ओ यू वन, यानी जैसे अगर किसी ने आपकी हेल्प करी, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उनका काइंड बिहेवियर शो हुआ, उसकी वजह से आप आगे बढ़ पाए और यू वर एबल टू डू समथिंग और रिसीव समथिंग, अचीव समथिंग, कुछ भी, तो आप जब ये बोलना चाहते हो कि मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा या फिर बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग आई फील आई ओ यू फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो आई ओ यू वन। इसका मतलब जो तुमने किया है मेरे लिए, इट्स समथिंग जो मुझे कभी ना कभी मैं कुछ कर पाया तो भी शायद उसको आई कांट पे बैक फॉर दैट। सो दिस इज हाउ यू कैन से आई ओ यू वन। डन? नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली टेल योर पेरेंट्स डेली। अपने मम्मी पापा को रोज बोल सकते हो ये चीज़, दैट इज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यानी आप ये यूज़ करते हो तब जब आप बोलना चाह रहे हो कि सामने वाले ने आपके लिए बहुत बार कुछ अच्छा अच्छा किया है एंड यू वॉन्ट टू थैंक देम फॉर एवरीथिंग दे हैव डन टू यू या फॉर यू। क्लियर? तो इस तरीके से जब आप किसी को भी विश करना चाहते हो थैंक यू बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स दे हैव डन फॉर यू, तब आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स। यानी कि अभी तक मैं जो थैंक यू बोल रहा हूँ उसका सबसे बेस्ट वर्जन, यानी इससे अच्छा थैंक यू मैं कभी किसी को ना बोला होगा ना बोलूँगा एंड ऑल, तो मैं अपना बेस्ट थैंक यू जो है वो आपको देना चाहता हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, काइंडली एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स। तो ये भी कम सुनने को मिलता होगा, बट येस ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो टू थैंक समबडी। व्हेन यू वांट टू से लाइक प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट थैंक्स, यू कैन से दिस। डन? ऑलराइट। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। वही चीज़ है जब मैंने बोला ना कभी कोई किसी ने ऐसी हेल्प करी जो बहुत काइंड बिहेवियर शो करता है उस पर्सन का, बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ ऐसा कुछ बिहेवियर शो करता है किसी का, तो आप उनको बताओ कि यू आर वेरी हैप्पी टू सी दैट काइंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। सो यू कैन से थैंक यू फॉर योर काइंडनेस इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू। ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू फॉर योर गुड बिहेवियर, थैंक यू फॉर
इनिशिएटिंग द कॉन्वर्जेशन, तो जो भी चीज़ें हुई हैं अगर आप वो आगे मेंशन कर दो फॉर व्हाट यू आर ग्रेटफुल, तो वो और अच्छा साउंड करेगा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सेम थिंग, ठीक है, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया आपके लिए और आपको लगता है कि वाओ यू डिड दिस एंड इट्स वेरी काइंड, ठीक है, तो वहाँ पर आप नॉर्मल थैंक यू ना भी बोलोगे और इतना बोल दोगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, तो भी बहुत अच्छा साउंड करेगा, राइट। हर जगह थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती है, उसको भी आप कन्वे कर सकते हो इन डिफरेंट वेज। यू कैन डायरेक्टली से दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, आई फील सो मच हम्बल और काइंड टू डू टू काइंड ऑफ थैंक यू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेज यूज कर सकते हो किसी को भी धन्यवाद बोलने के। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम इन योर डेब्ट। अब जब मैंने आपको बताया ना कि मैं कर्जदार रहूंगा आपका, ये जो हिंदी में हम बोलते हैं, इसका एक और बेस्ट तरीका है, वो ये है, दैट इज आई एम इन योर डेब्ट। डेब्ट मतलब कर्जा, राइट। सो वेरी थैंकफुल फॉर समथिंग दैट समवन हैज डन फॉर वन या फॉर यू। सो इफ समबडी हैज डन समथिंग फॉर यू, जिसके लिए आप हमेशा फॉरएवर ग्रेटफुल रहोगे, तो आप ये भी बोल सकते हो, राइट, आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दिस। ये भी एक तरीका है थैंक यू बोलने का। सो यू कैन से दैट आई एम इन योर डेब्ट या आई विल बी इन योर डेब्ट फॉरएवर। तो इसका मतलब मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। दिस इज हाउ यू से दिस, सो दैट आप ये कन्वे करना चाहते हो कि व्हाट दैट पर्सन हैज डन फॉर यू, वो ऐसी चीज है जो आप कभी भी चुका नहीं पाओगे, या आप कभी उनके लिए इतना नहीं कर पाओगे दैट दे डिड। दैट इज समथिंग जो हम अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वट एवर दे हैव डन फॉर अस, हम कभी भी कितना भी कर लें वी कैन नॉट पे बैक, राइट। तो वही चीज है जो आप बोल सकते हो टू थैंक देम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज यू आर एन एंजल। अब ये जो एक तरीका है वो हम यूज़ करते हैं सामने वाले को ये बताने के लिए कि आप क्या हो, एक फरिश्ता हो। फरिश्ता किसको बोलते हैं हम हिंदी में, जो कि आपकी सारी विशेस कंप्लीटली आपको फुलफिल करें, या आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ अच्छे से आपके लिए कर दें वो। तो जो भी पर्सन आपकी सारी विशेस को फुलफिल करता है, आपकी सारी बातें मानता है, दैट इज द पर्सन जो कि क्या है आपके लिए एंजल है आपकी लाइफ में, राइट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू टू दैट पर्सन, वो क्या होगा, कम पड़ेगा। तो आप उनको बोल सकते हो लाइक दैट पर्सन इज एन एंजल इन योर लाइफ, सो यू कैन बी लाइक यू आर एन एंजल यूज्ड टू शो एन अफेक्शन because they have been kind to you or done you a favor. So if somebody has been very kind to you forever, हमेशा they are there to support you, they are like I am rooting for you, यानी कि आपके लिए मैं हमेशा रहूँगा for the support। तो वहाँ पर that person is just वहाँ पर आप सिर्फ थैंक यू नहीं बोल सकते, you really need to convey your affection, your love, whatever you feel for them। तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, you are an angel। Done, all right। Then next one is I appreciated more than you will ever know। अब जैसे हमने बोला था ना appreciated, तब आप नॉर्मली बोलते हो कि आई विल बी लाइक कि मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूँगा, या आई एम ऑलवेज फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बोल सकते हो आई अप्रिशिएटेड। बट अगर आप और ज़्यादा ऐसे बोलना चाहते हो कि लाइक जितना आपको भी नहीं लगता कि आपने इतना बड़ा काम किया, उससे बड़ा आई फील यू हैव डन फॉर मी, सो यू कैन बी लाइक आई अप्रिशिएटेड मोर देन यू विल एवर नो। यानी अगर आपको कन्वे हो रहा है हाउ मच आई एम थैंकफुल, इफ आई एम लाइक 50% थैंकफुल, आपको ये लग रहा है, बट आई एम लाइक मोर देन 100%। तो जब आप डिग्री कन्वे करना चाहते हो कि आप कितने ग्रेटफुल हो, यू कैन बी आई अप्रिशिएटेड मोर देन you will ever know। Next one is I don't know what I would do without you। This is something that we use for our friends, for our siblings, for our cousins, जहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये पर्सन नहीं होता तो मैं क्या करता। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको हमेशा बचाते हैं सिचुएशन से, आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, राइट, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, विल कॉल दैट पर्सन ओनली। तो वहाँ पर यू कैन बी लाइक उनको आप ये बता सकते हो, अगर आप नहीं होते देन आई डोंट नो मैं क्या करता, हाउ वुड आई हैव डेल्ट विद द सिचुएशंस। सो आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू इज समथिंग दैट यू काइंड ऑफ यूज टू थैंक द पर्सन, टू टेल देम कि अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली आप इन डिफिकल्टीज को कोप अप नहीं कर पाते। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज वंस वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। जब हम ये बोल रहे हैं कि आई डोंट हैव वर्ड्स, तब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे थैंक यू करूं। और नेक्स्ट चीज़, जब हम ये बोल रहे हैं वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, इसका मतलब होता है कि आपने थैंक यू तो बोला, बट यू वांट टू टेल द पर्सन कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं जितने वर्ड्स बोल रहा हूँ क्या वो कन्वे कर पा रहे हैं हाउ थैंकफुल आई एम। सो व्हेन यू वांट टू से और व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन कि जो भी मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ टू थैंक यू, वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम सो ग्रेटफुल। तो वो चीज़ आप बताने के लिए इस लाइन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अभी ही हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जब हम बोलते हैं ना कि मतलब
मैं बिल्कुल कहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, उसे हम हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी कहते हैं, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, लाइक फ्रॉम लाइक डीपेस्ट थैंक्स जो है मेरे, दैट आई एम गिविंग टू यू बिकॉज आई एम सो 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 ग्रेटफुल। क्लियर? तो कुछ ऐसी लाइन्स हैं जिसमें आप इमोशंस भी अपने कन्वे कर रहे हो, वन ऑफ देम इज दिस वन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई वॉन्टेड टू थैंक यू एज सून एज पॉसिबल, यानी कि ऐसा कभी हुआ कि किसी ने आपके लिए हेल्प की बट आपको बहुत सारा काम में आप लग गए, बट यू कुड नॉट गेट अ टाइम टू थैंक दैट पर्सन। जैसे ही वो पर्सन मिला, यू कैन बी लाइक आई वांटेड टू थैंक यू एज सून एज पॉसिबल, बट येस आई वाज लाइक स्टक इनटू सम वर्क एंड आई कुड नॉट गेट द टाइम, इसीलिए मैं आपको नहीं बोल पाया। सो दिस इज समथिंग व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज ऑल्सो, कि आपने थैंक यू उस वक्त नहीं बोल पाए। आप ऑल्सो आप ये बताना चाहते हो कि आपको याद है, आप हमेशा ग्रेटफुल रहोगे फॉर दिस थिंग। सो दैट टाइम आप बोल सकते हो आई वॉन्टेड टू थैंक यू एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझे आपको थैंक यू बोलना था, बिकॉज येस आपने बहुत बड़ा काम किया। डन? नेक्स्ट इज आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। दिस इज समथिंग अगेन, जब आप बोलना चाहते हो आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल, हमेशा याद रखूंगा मैं आपने जो मेरे लिए किया है, आई विल बी फॉर एवर थैंकफुल फॉर दिस, तब आप बोल सकते हो आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन, यानी आपने जो किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज ये जो आपने मदद की है दैट इज समथिंग जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी डिफिकल्टीज सॉल्व हो गई, या मैं जो सक्सेसफुल हूँ इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट वन हेल्प। सो येस आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू थिंक ऑफ मी। अगर किसी ने स्पेशली टाइम निकाला है अपने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए, टू हेल्प यू, टू एडवाइज यू, ऐसे बहुत से लोग होते हैं राइट, जो बहुत बिजी होते हैं, बट व्हेन यू नीड हेल्प यू कॉल देम एंड दे विल बी लाइक ठीक है मैं इतने बजे कॉल करता हूँ, देन लेट्स डिस्कस। तो जब आपके लिए किसी पर्सन ने स्पेसिफिकली अपना स्पेशल टाइम जो है इन्वेस्ट किया है, तो यू नीड टू टेल देम कि यू आर वेरी ग्रेटफुल, नॉट ओनली कि जिनका एडवाइस था बट ऑल्सो उन्होंने टाइम निकाला। सो कैसे बोलोगे? थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू थिंक ऑफ me. Clear? Next is my gratitude to you for all you have done. Now this is एक अलग सा तरीका टू से थैंक यू या थैंक यू वेरी मच। माई ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि आप ग्रेटफुल हो, आप थैंक यू बोलना चाहते हो राइट। तो थैंक यू के लिए एक और वर्ड क्या है? ग्रैटिट्यूड। सो माई ग्रैटिट्यूड या माई थैंक्स टू यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, फॉर ऑल यू हैव डन टुडे, या कुछ भी आगे आप बोल सकते हो। सो वैन यू वॉन्ट टू से कि आप थैंक यू बोलना चाह रहे हो बट एक अलग से बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप ये लाइन डेफिनेटली यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम। जब मैंने बोला वर्ड्स की बात, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ऐसा बोल सकते हो, या फिर वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। एक और तरीका होता है जब आप बोलना चाहते हो हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं कितना ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा हूँ, कितना ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं ना, मैं कैसे बताऊं। अब इसका मतलब ये नहीं आप सामने वाले से पूछ रहे हो भाई ये भी बता दो कि मैं थैंक यू कैसे बोलूँ आपको, यहाँ पे आप ये शो करना चाहते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा थैंक यू कैसे बोलो। सो उस चीज़ को आप कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम। ऑब्वियसली ऑल दीज लाइन्स दे नीड लाइक दैट एक्सप्रेशन, दैट इमोशन जो आप बोलना चाह रहे हो, एंड डेफिनेटली वो दिख जाता है राइट। यू आर फेकिंग यू आर रियल व्हेन यू वांट टू से दिस, और इट वाज जस्ट अ फेक थैंक यू। सो दिस इज हाउ आपको सारी लाइन्स में अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस, अपना वे जो है वो बिल्कुल अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर इसको नॉर्मल बोल दो हाउ कैन आई शो यू, तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि भाई काय को थैंक यू बोलूँ, कैसे बोलूँ। बट व्हेन यू वांट टू से दिस एक्चुअली इसका मतलब क्या है? हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम, यानी मैं कितना ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वो मैं कैसे बयां करूँ या कैसे बोलूँ। क्लियर? ऑल राइट। यू टू, अब यहाँ पे आपको पंचुएशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है यू टू विथ अ पीरियड दैट इज अ फुल स्टॉप, या फिर यू टू विथ अ एक्सक्लेमेशन। एक और यू टू होता है अगर हम लिख देते हैं यू टू विथ अ क्वेश्चन मार्क। इसको भी बात कर लेंगे, ये सेम टू यू की कैटेगरी में नहीं आता बट बात कर लेंगे इसकी ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यू टू विथ अ फुल स्टॉप या यू टू विथ एन एक्सक्लेमेशन दोनों ही यूज किए जाते हैं टू आंसर टू समवंस विशेस। यानी अगर आप सेम टू यू बोलना चाहते हो आप यू टू बोल सकते हो विद अ फुल स्टॉप और विद एक्सक्लेमेशन। ऑब्वियसली जब बोलोगे तब थोड़ी बोलोगे यू टू विद अ फुल स्टॉप, बट जब अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, किसी को लिख के भेज रहे हो, दैट टाइम ऑब्वियसली आप यू टू विद अ फुल स्टॉप, यू टू विद एक्सक्लेमेशन लिख रहे हो, तो इसका मतलब होता है आप सेम टू यू विश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला आई विश यू गेट बेटर या फिर आई विश यू गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, ठीक है, ऐसा किसी ने आपको बोला और आपका फ्रेंड भी उसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है या जाने वाला है, तो आप क्या बोलोगे कि यू टू, या तो विद अ फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन, ठीक है, जहां पर आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं भी यही विश करता हूं कि तुम्हारा भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि आई विश दैट यू गेट अ जॉब आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, या फिर आई विश ऑल ऑफ योर ड्रीम्स कम ट्रू, कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए, तो ऑब्वियसली आप भी चाहोगे ना कि सामने वाले को भी बोलो, तो आप बोलोगे सेम टू यू? नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो यू टू, यानी कि विद अ फुल स्टॉप या विद एन एक्सक्लेमेशन, ये बोलने के लिए कि आप भी चाहते हो कि सामने वाले की भी सारी ड्रीम्स पूरी हो। अब आ जाते हैं यूट्यूब विद क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क मतलब ऑब्वियसली आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जैसे अगर किसी ने कोई चीज बोली that I feel I will get sick या I feel I'm not going to come tomorrow to the office, ठीक है, अगर किसी ने बोला एक एम्प्लॉय से कि मुझे लगता है कल मैं ऑफिस से छुट्टी करूंगा, मैं नहीं आऊंगा कल, और आप भी यही सोच रहे थे कि मैं भी कल छुट्टी करने का सोच रहा हूं, तो आप क्वेश्चन के साथ पूछोगे तुम भी यही सोच रहे थे, राइट, तब आप बोल सकते हो यू टू। तो यहाँ यू टू विद अ क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि आप शॉक्ड हो, या फिर आप पूछना चाहते हो अच्छा तुम भी यही सोच रहे थे, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था, तो सॉर्ट ऑफ सेम टू यू, समझ रहे हो, राइट। तो जब आप यू टू विद अ क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, उसका अलग मीनिंग हो जाता है, उसका मतलब आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि क्या तुम भी यही सोच रहे हो या यही बोलने वाले हो जो मैं सोच रहा हूँ या मैं बोलने वाला हूँ, क्लियर। तो वहाँ क्वेश्चन मार्क का रोल आ जाता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है सेम टू यू से, तो इसको हटा दो। बस इस पे ध्यान रखो कि या तो आप यू टू विद अ फुल स्टॉप या यू टू विद एक्सक्लेमेशन यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो सेम टू यू, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज बैक एट यू। बैक एट यू का मतलब होता है जो भी सामने वाले ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया या आपको विशेस दी, आप वो सारी चीजें उनके थ्रू आप उनकी तरफ भी देना चाहते हो या भेजना चाहते हो, राइट। तो इसका मतलब होता है यूज टू एक्सप्रेस द सेम सेंटिमेंट बैक, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला, द सेम इंटरव्यू वाली चीज उठा लेते हैं, अगर किसी ने आपको बोला कि आप अंदर जा रहे हो जैसे ही केबिन में फॉर द फेस टू फेस राउंड, जो भी है PI राउंड, तो वहां पर सामने वाले ने आपको बोला दैट आई विश यू गिव दी आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, आई विश दे आस्क द क्वेश्चंस फॉर विच यू नो दी आंसर्स, ऐसे किसी ने आपको विश किया, ठीक है, कि मैं आशा करता हूं कि वही क्वेश्चंस पूछे जिसके आंसर तुमको आते हो या तुम अच्छे से आंसर दे पाओ, ऑब्वियसली ताकि तुम सिलेक्ट हो जाओ। अब आप भी यही बोलना चाहते हो सामने वाले को, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ थैंक यू बोल के नहीं रुक जाएंगे, हम क्या बोलेंगे उनको, हम क्या बोलते हैं, थैंक यू सेम टू यू, यही बोलते हैं, राइट। बट ये मत बोलो, आप क्या बोल सकते हो, थैंक यू बैक एट यू, यानी बैक एट यू मतलब वही सारे सेंटिमेंट्स जो वो आपको दे रहे हैं वो आप सब कुछ सेंड कर रहे हो उनको भी, क्लियर। तो इस तरीके से जब भी आपको सेम टू यू बोलना है टू कन्वे द मीनिंग दैट यू ऑल्सो विश द सेम फॉर द पर्सन, आप भी वही सेंटिमेंट्स वापस भेज रहे हो, आप यूज कर सकते हो बैक एट यू, डन। अब ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी ने आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, आपको अच्छी विशेस दी, किसी ने आपको ऑल द बेस्ट बोला, तो आप भी वही चीज विश करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग, ऑब्वियसली आप क्या बोल सकते हो, बैक एट यू, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज राइट बैक एट यू, दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट, राइट, बस एक राइट जुड़ गया, तो इसका मतलब होता है यूज एज एन एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस द सेम सेंटिमेंट बैक टू द ओरिजिनल स्पीकर, यानी पहले जैसा ही इट इज यूज टू रिटर्न द ग्रीटिंग, यानी दोनों ही बैक एट यू, राइट बैक एट यू, दोनों का मतलब एक ही है, या तो आप एक कोई दूसरा यूज कर लो जहां पे भी आपको जो भी अच्छा लगता है, दोनों का मतलब एक ही है कि आप वही सेंटिमेंट्स को वापस भेज रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो सामने वाले के ग्रीटिंग्स को, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे दिख जाता है राइट बैक एट यू, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में कि भाई हमने तो सिर्फ बैक एट यू पढ़ा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम, आप दोनों ही यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप बैक एट यू बोलो या राइट बैक एट यू बोलो, दोनों ही बेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दैट द सेम सिचुएशन, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर अ मैच, ठीक है, आप लोग के फ्रेंड्स का आपका मैच है, कोई फुटबॉल मैच है सपोज, अब जो भी टीम होती है एवरीबडी विशेस गुड लक टू एवरीवन, राइट। तो आपका जो फ्रेंड है उसने आपको विश किया कि आई विश कि यू जस्ट प्ले वेरी वेल, तू सारे यू नो बहुत अच्छे से मैच वैच खेले, दूसरी टीम से ज़्यादा अच्छा तेरी परफॉर्मेंस हो, तो आप भी वही विश करना चाहते हो अपने फ्रेंड को, आप सेम ग्रीटिंग्स को रिटर्न करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, थैंक्स यार, राइट बैक एट यू, क्लियर। तो जब भी आपको ग्रीटिंग्स रिटर्न करनी है, ऑब्वियसली सेम टू यू बोलना है, तब आप बैक एट यू या राइट बैक एट यू दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फीलिंग इज म्यूचुअल। अब यहाँ सेम टू यू का मतलब कैसे यूज करोगे, आप देखो, अगर किसी ने कुछ अपना एक ओपिनियन दिया, ठीक है, और आपको भी लगता है कि आप भी वही महसूस कर रहे हो, आपको भी वही सही लग रहा है,
तो ऑब्वियसली आप सेम टू यू नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फीलिंग इज म्यूचुअल। मतलब वही है सेम टू यू वाला, बट यहाँ पर कन्वे करने की कुछ और बात है। वो क्या है, अगर सपोज किसी ने बोला मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो आप सेम टू यू बोलोगे क्या? नहीं, आप क्या बोलोगे, मुझे भी यही लगता है। उसको बोलने का तरीका होता है फीलिंग इज अ म्यूचुअल, यानी कि मुझे भी वैसा ही लगता है। म्यूचुअल मतलब जो एक जन को लगता है भी दूसरे जन को भी लगता है, यानी दोनों तरफ सेम सेम, दैट इज अ म्यूचुअल। तो इफ यू फील द सेम थिंग यू यूज फीलिंग इज अ म्यूचुअल टू आंसर टू द क्वेश्चन और टू आंसर टू द सेंटेंस। तो जहां आप बोलना चाह रहे हो कि भाई मुझे भी यही लगता है। अगर किसी ने बोला आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट फीवर, तो आपको भी लग रहा है आपको फीवर होने वाला, बिकॉज बारिश हुई थी, आप दोनों भीग गए थे, तो आप भी बोल सकते हो फीलिंग इज म्यूचुअल, आई ऑल्सो थिंक दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट फीवर। डन। तो जब भी आपको इतना सारा नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि सेम चीज मैं भी फील कर पा रहा हूँ, सेम चीज मुझे भी कहनी थी, तो आप बोल सकते हो फीलिंग इज म्यूचुअल। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विश यू द सेम। अब ये चीज जो है वो आप यूज कर सकते हो जब भी आपको कोई दिवाली विशेष, न्यू ईयर विशेष देता है, आपको कभी भी कोई अच्छा फेस्टिवल है, कोई स्पेशल डे है और आपको कोई विश करता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग सेम टू यू आप बोल सकते हो विश यू द सेम, यानी जो आपने मुझे विशेष भेजी हैं वही सारी विशेष मैं भी आपको कन्वे करना चाहता हूं। डन। तो ये एक तरीका है। अगर मैं बोलूं सेम टू यू के बाद अगर सबसे पहला जो कॉमन वे है वो यही है, बिकॉज अगर कोई सेम टू यू यूज नहीं करता तो वो यही यूज करता है, दैट इज विश यू द सेम। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेंट यू हैप्पी न्यू ईयर की विशेष, मे द ईयर ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और ऑब्वियसली आप भी चाहते हो यही सब कुछ विश करना सामने वाले को, तो आप कॉपी पेस्ट तो करोगे नहीं, आप क्या लिखोगे, विश यू द सेम, जहां आपने सेम टू यू बोल दिया। क्लियर। तो जब भी आपको किसी की भी विशेस को या ग्रीटिंग्स को रेसिप्रोकेट करना है, यानी कि आपको वैसा का वैसा ही सेंड करना है, उनको रिटर्न करना है ग्रीटिंग्स, दैट टाइम यू कैन यूज विश यू द सेम। अब ये एप्लीकेबल है एवरीवेयर। इफ समबडी सेज ऑल द बेस्ट यू कैन बी लाइक विश यू द सेम, ठीक है, या फिर यू टू जो हमने सबसे पहले देखा था। सो हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो, वो विशेस हो, वो ऑल द बेस्ट हो, वो कोई भी कोई आपको ऐसे बर्थडे विशेस भेज रहा, बर्थडे विशेस में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, उसका सामने वाले का बर्थडे होगा तभी आप बोलोगे, यानी जब भी कुछ ऐसा है जो सबके लिए कॉमन है, दिवाली है तो सबके लिए होगी, तो आप विश यू द सेम बोल सकते हो। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज सेम हेयर। अब सेम हेयर का मतलब होता है कि मुझे भी यही लगता है, फीलिंग इज म्यूचुअल, समझ गए, उसी का मतलब सेम हेयर भी है, ठीक है। सो यूज टू से वन थिंग्स, फील्स और वांट्स द सेम थिंग एज समवन एल्स। अगर कोई बोल रहा है आई थिंक आई नीड अ कॉफी और आपको भी लगता है, तो आप बोलोगे सेम है, यानी सामने वाले को आपने बोल दिया कि मेरे लिए भी एक कॉफी ऑर्डर कर दो। इफ समबडी सेज आई थिंक वी शुड प्लान फॉर अ हॉलीडे, आपको भी यही लगता है, तो आप बोल दोगे सेम हेयर, ठीक है। तो जब भी सेम चीज आप फील कर रहे हो, सेम चीज आपको चाहिए, सेम चीज आप भी बोलना चाहते हो जो सामने वाले ने बोली, मांगी या कही है, तो आप भी बोल सकते हो सेम हेयर। सो दिस इज सेम टू यू इन अ वे, जहां पे आप बोलना चाह रहे हो कि मुझे भी ये चीज चाहिए, या मेरे को भी यही लग रहा है कि वी शुड ऑर्डर फॉर अ पिज्जा, या वी शुड गो आउट फॉर डिनर, सेम हेयर, ठीक है। या आई थिंक कि वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, आई नीड टू टॉक टू द बॉस, सेम हेयर, मुझे भी बात करनी है। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ सेम चीज मुझे भी करनी है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सेम हेयर। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिट्टो। अब ये इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज होता है और डिट्टो का मतलब होता है सेम टू सेम, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बोला डिट्टो कलर मेरे पास भी है, यानी सेम कलर मेरे पास भी है, ठीक है। तो मैंने आपको इसीलिए बिगिनिंग में क्लियर कर दिया था कि सेम टू यू के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, आपको डिपेंड करता है आप कब क्या यूज करना चाहते हो, तो आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो, बिकॉज ऐसी जगहों पे आप सेम टू सेम ऐसा कुछ यूज कर लेते हो और आगे आपको नहीं पता होता कि और क्या वर्ड्स हैं। तो अगर इनफॉर्मली आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हो डिट्टो, विच इज यूज टू अग्री विथ समथिंग दैट हैज जस्ट बीन सेड, जो कि यूज किया जाता है ये बोलने के लिए कि हाँ सेम सेम मुझे भी यही, ठीक है। तो जब आपको जैसे सेम हेयर बोलना है इनफॉर्मली, तो आप बोल सकते हो डिट्टो, ये डिट्टो कलर मेरे पास है, डिट्टो मैं भी यही सोच रहा था, डिट्टो मैं भी इसी ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सो व्हेन यू वांट टू से सेम थिंग, सेम आप अग्री कर रहे हो उस चीज के साथ, तो आप यूज करोगे डिट्टो। फॉर एग्जाम्पल somebody said I think we should keep the theme as blue and black, और आप भी यही सोच रहे थे, यू विल बी लाइक डिट्टो, आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम, या फिर आप डिट्टो बोल दो, खत्म बात। क्लियर। तो जब आपको सेम चीज को अग्री करना है, ये बताना है सामने वाले को, गो फॉर दिस वर्ड। डन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज हार्टिली रेसिप्रोकेट द सेम। अब ये तरीका एक और है जब आप किसी को विशेस भेजना चाहते हो, या आप किसी को सेम टू यू, विश यू द सेम बोलना चाहते हो, तो आप ये बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हो विच सेज हार्टिली रेसिप्रोकेट द सेम। रेसिप्रोकेट करना, वापस से सेम चीज करना, ठीक है।
हार्टिली मतलब दिल से, सो कहे दिल से मैं भी वही विशेस आपको भेजना चाहता हूँ, इसे कहने का तरीका होता है हार्टिली रेसिप्रोकेट द सेम। सो यूज टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पार्टी में गए, किसी ने बोला यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल और सामने वाला भी अच्छा लग रहा है, तो आप बोल सकते हो हार्टिली रेसिप्रोकेट द सेम, ठीक है। अगर किसी ने बोला आई थिंक योर स्पीच वॉज सुपर, मैं स्टूपिड बोलने वाली थी, ओके, सो आई थिंक योर स्पीच वॉज सुपर, किसी ने आपकी तारीफ की स्पीच की और आप भी बोलना चाहते हो कि आपकी स्पीच भी अच्छी थी, तो आप बोल सकते हो हार्टिली रेसिप्रोकेट द सेम। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करना है, जब भी आप बोलना चाहते हो कि मेरे को भी आपके लिए यही लगता है, तो आप इस लाइन को यूज कर सकते हो जो बहुत ब्यूटीफुल करती है साउंड एंड ऑल्सो इट्स लाइक वेरी बोल सकते हो चार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज सेम गोज टू यू। अब ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे अगर कोई हमारा भाई बहन या हमारे दोस्त हमको बोल देते हैं ना कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुझे नहीं आता ये सब करना, और आप बोलना चाहते हो हाँ तो तुझे भी नहीं आता, तो वो चीज़ क्या बोल सकते हो आप, सेम गोज टू यू, ठीक है। तो वहाँ आप सेम टू यू बोल देते हो, बट यू कैन यूज सेम गोज टू यू जब आप ये बोलना चाहते हो कि भाई मुझे जो बोला है ना सेम चीज़ तेरे पे भी अप्लाई करती है, सो दैट टाइम यू कैन यूज दिस। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड सेड आई डोंट थिंक शी इज लाइक द वन हु विल गेट 50 out of 50, she will score like 10 marks, तो आप बोल सकते हो मुझे भी यही लगता, तो you will be like same goes to you। डन। तो इस तरीके से अगर आप सेम चीज रिटर्न करना चाहते हो, वांट टू से कि हाँ ये चीज तुम पे भी अप्लाई करती है, यू कैन गो फॉर दिस इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सेम टू यू। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई फील द सेम। अब जब बोला था ना कि द फीलिंग इज म्यूचुअल, इसको बोलने के दो और तरीके हैं। पहला आई फील द सेम, किसी ने बोला आई थिंक द बॉस इज नॉट गोइंग टू गिव अस बोनस दिस मंथ, यानी बॉस इस बार इस महीने बोनस नहीं देंगे और आपको लगता है कि मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि बॉस देंगे बोनस, यू कैन बी लाइक आई फील द सेम। किसी ने बोला आई थिंक वी शुड गो टुडे बाय 6 PM, आपको लगता है हाँ मुझे भी लग रहा है 6 बजे तक चले जाना चाहिए बिकॉज आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, तो आप बोल सकते हो आई फील द सेम। इफ समबडी सेज आई रियली नीड अ वेकेशन, आई थिंक नाउ आई एम गोइंग टू गेट अ हेडेक, आपको लगता है मुझे भी लग रहा है कि भाई मेरे को भी वर्कलोड की वजह से हेडेक हो सकता है, यू कैन बी आई फील द सेम। तो जब भी आपको लगता है कि सेम चीज आप भी अग्री करते हो, म्यूचुअल है फीलिंग, तो आप बोल सकते हो आई फील द सेम। डन। नेक्स्ट है इट इज म्यूचुअल, तो आप द फीलिंग इज म्यूचुअल ना बोलना चाहो, इट इज म्यूचुअल भी बोल सकते हो। कैसे? अगर किसी ने बोला आई थिंक आई नीड अ कप ऑफ टी बिकॉज आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इट इज म्यूचुअल, यानी कि मुझे भी चाहिए। किसी ने बोला आई थिंक आई नीड टू स्विच द जॉब, आई थिंक आई नीड टू अप्लाई फॉर दिस इंटरव्यू, और सामने वाले को भी लगता है आपके दूसरे एम्प्लॉय को कि हाँ मुझे भी करना चाहिए स्विच, सो विल बी लाइक इट इज म्यूचुअल। सो जब किसी को सेम लगती है चीजें, व्हेन यू काइंड ऑफ रिलेट, व्हेन यू काइंड ऑफ शेयर द सेम फीलिंग, सेम ग्रीटिंग, सेम थिंकिंग, तब आप यूज कर सकते हो इट इज म्यूचुअल इंस्टेड ऑफ सेइंग द फीलिंग इज म्यूचुअल। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज राइट बैक एट या। तो अब राइट बैक एट यू था या राइट बैक था, तब भी आप बोल सकते हो राइट बैक एट या। थोड़ा सा स्लैंग टाइप का साउंड कर रहा है। स्लैंग क्या है उस पर ऑलरेडी हैव मेड अ वीडियो, सो इफ यू वांट आप चेक कर सकते हो। तो जब हम ऐसे थोड़ा कूल टाइप की भाषा में बोलते हैं, तब हम बोल सकते हैं राइट बैक एट या। अगर कूल साउंड नहीं करना है, नॉर्मली बोलना है, तो या का यू कर दो, ठीक है। सो वट एवर समवन सेड टू यू, यू आर रिटर्निंग द सेंटिमेंट विदाउट ऑल द वर्ड्स, यानी कि आप जो है सेम चीज रिटर्न करना चाहते हो, बस वो सेंटेंस नहीं बोलोगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करके, आप सेम चीज वापस से देना चाहते हो सामने वाले को, आप ग्रीटिंग्स वापस सेंड करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको किसी ने बोला आई फील इट्स गोइंग टू रेन, आप बोलो हाँ हाँ आई ऑल्सो फील इट्स गोइंग टू रेन। अरे कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? यू कैन यूज समथिंग जो कि आप सेम बता रहे हो उसको कि हाँ मुझे भी यही लगता है, सो यू कैन से राइट बैक एट या। किसी ने बोला ऑल द बेस्ट, आई फील और आई विश दैट यू शुड एक्सेल इन योर स्टडीज, और आप भी सामने वाले को ये विश करना चाहते हो, यू कैन बी लाइक राइट बैक एट या, ठीक है। तो जब भी आपको इनफॉर्मली दोस्तों में आपको यूज करना है कुछ कूल सा तरीका टू से सेम टू यू, यू कैन गो फॉर दिस। डन। और नेक्स्ट इज यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, यानी जब आप सामने वाले को विश करना चाहते हो कि किसी ने आपको कोई विश किया जैसे, और आप सेम चीज सामने वाले को भी बोलना चाहते हो, तो यू कैन बी लाइक यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले मीनिंग देख लो, मीन्स हैव द सेम विशेस फॉर यू, ठीक है, यानी आप भी सेम विश करते हो सामने वाले के। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए एंड समवन टोल्ड यू यू लुक सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल आउटफिट, और आप भी यही चीज सामने वाले को विश करना चाहते थे, यू कैन बी लाइक यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, यानी I also want to wish the same thing to you. I also want to tell you the same thing that you and your outfit are looking amazing. Clear? तो instead of just copy pasting जो सामने वाले ने बोला है या उसको थोड़ा ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलने से अच्छा है आप बोल दो you stole my greetings. Where you want to say I wish you the same. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है. For example, somebody said
I think you are going to crack the interview because you are amazing while giving answers. आपको लगता है सामने वाले में भी वो बात है, you can be like you stole my greetings. Clear? तो इस तरीके से ये बहुत अलग और बहुत ही प्यारा सा वे है जो आप यूज कर सकते हो to say I wish the same और I just want to wish the same to you. Clear? Next is hoping alike. अब ये हम यूज करते हैं जब किसी को कोई उम्मीद होती है, कोई बोल रहा है कि मुझे उम्मीद है इस बार तो वैकेंसीज आई जानी चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी में, आप भी यही चीज़ जो है वो विश कर रहे हो या होप कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे हाँ मुझे भी यही लगता है, आप बोल सकते हो होपिंग अलाइक, यानी जो तुम विश कर रहे हो कि काश ऐसा हो, ऐसी वैकेंसीज आ जाए, तो मैं भी वही विश कर रही हूँ कि काश वैकेंसीज आए इसी कंपनी में. सो व्हेन यू वांट टू से आई ऑल्सो विश द सेम, ठीक है, कि मुझे भी यही लगता है, आई वॉज ऑल्सो होपिंग फॉर द सेम थिंग, तो आप बोल सकते हो होपिंग अलाइक. फॉर एग्जाम्पल somebody said I really wish that my sister gets an admission in this particular school. और आपकी भी कोई sister या brother and also wishing the same, आप बोल सकते हो hoping alike. Somebody says I really wish that this time the paper comes very easy because I am not that prepared for it. और आपके friend भी is not prepared for it, आप वो भी बोल सकता है hoping alike. तो मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी यही wish कर रहा हूँ, मैं भी यही hope कर रहा हूँ, उसी को हम बोल देते हैं hoping alike. So this is again an interesting way जो आप use कर सकते हो सामने वाले को ये बताने के लिए कि you also hope for the same things जो कि वो सोच रहे हैं. Done? All right. नेक्स्ट इज सेम कॉमेंट अप्लाइज टू यू. अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप क्या बोलना चाह रहे हो. जैसे अगर किसी पर्सन ने आपको आपकी तारीफ कर दी, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड he or she said that you are an amazing person, और आपके फ्रेंड भी is an amazing person, आप बोल सकते हो सेम कॉमेंट अप्लाइज टू यू, यानी सेम टू यू, तुम पे भी ये लागू होती है बात जो हम हिंदी में बोलते हैं, दैट इज समथिंग जो आप बोल सकते हो सेम कॉमेंट अप्लाइज टू यू. फॉर एग्जाम्पल somebody says that I don't think you are going to crack the exam because you hardly study for it, और आपका फ्रेंड इज ऑल्सो लाइक वो भी कुछ पढ़ता नहीं है, तो you will be like same comment applies to you, what do you think, you are going to get selected, right? तो इस तरीके से obviously ऐसा नहीं बोलना चाहिए, but if you want to say the same thing to the person जो उसने आपके लिए comment किया, whether it's a positive one or a negative one, आपको भी सेम चीज लगती है, you will be like same comment applies to you. Clear? Next is in the same way. अब ये चीज़ है जब आपको ये बोलना है कि किसी ने बोला कि आई थिंक आफ्टर ऑफिस आई एम गोइंग टू गो टू द रेस्टोरेंट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, और आपको लगता है कि हाँ आप भी यही करने वाले हो, कैन बी लाइक इन द सेम वे आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी. सिमिलरली अगर किसी ने बोला आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू अटेंड दैट पार्टी, इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, और आपको लगता है यस आई ऑल्सो डोंट वांट टू अटेंड द पार्टी बिकॉज इट्स बोरिंग, तो आप बोल सकते हो इन द सेम वे आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग देयर. तो इस तरीके से जब आपको सेम चीज बोलनी है कि हाँ उसी तरीके से सेम तरीके से मैं भी यही करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, आप बोल सकते हो इन द सेम वे. डन? ऑल राइट, दैट इज एनीथिंग फॉर यू. अब जब आपको कोई ऐसा पर्सन थैंक यू बोलता है, ऑब्वियसली क्योंकि आपने हेल्प की किसी की जो आपकी बहुत क्लोज हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बड़े भाई हो या छोटे भाई हो और आपकी अपनी सिस्टर या फिर किसी भी सिस्टर ने अपने ब्रदर की हेल्प की, ठीक है, या आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं लाइक बेस्ट फ्रेंड्स BFF, तो भी, और ऑल्सो कोई ऐसा जो हमेशा आपके लिए रहता है, हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है. अब ऐसे लोग अगर आपको थैंक यू बोलेंगे, सो यू शुड रिप्लाई टू देम कि भाई आपके लिए तो हम कुछ भी करेंगे, राइट? अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, डू नॉट गो फॉर देम इन अ फॉर्मल कॉन्वर्जेशन कि भाई अगर किसी बॉस ने बोल दिया हे थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन, यू आर लाइक एनीथिंग फॉर यू बॉस, नो यू कांट डू दैट. You have to use anything for you only in a case जहाँ पर आप अपने closed one को थैंक यू का रिप्लाई करना चाहते हो. एंड येस यू शुड मीन इट कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कभी भी आपसे हेल्प मांगेगा और आप हमेशा तैयार रहोगे टू हेल्प दैट पर्सन, तो ऐसे पर्सन को आप बोलोगे anything for you. So used to tell one is happy to do anything for the person, you are more than happy, आप कुछ भी करने के लिए ready हो for someone. अब जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई काम है और मैं अपने ब्रदर से बोलूँगी तो ही विल डू दैट, राइट? वो ऐसा तो नहीं है, येस ब्रदर्स डू डिनाई बट नॉट इन माई केस. तो अगर मेरा भाई जो उसको पता है कि माई सिस्टर नीड्स हेल्प, सो ही इज गोइंग टू डू एनीथिंग, राइट, टू फुलफिल दैट और टू हेल्प मी. नाउ अगर मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ एंड ही इज लाइक कि एनीथिंग फॉर यू माई सिस्टर, तो ये क्या है, फिट बैठता है, ठीक है. जैसे हम दो सिचुएशंस देखते हैं. सबसे पहला, अगर आप अपने फ्रेंड को या कोई आपका फ्रेंड आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू राहुल फॉर हेल्पिंग मी, यू विल बी लाइक एनीथिंग फॉर यू फ्रेंड, यानी यहाँ पर एनीथिंग
एनीथिंग फॉर यू के बाद अगर हम कोई ब्लैंक छोड़ते हैं, अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, लाइक आप बोल सकते हो फ्रेंड, आप बोल सकते हो डियर, आप बोल सकते हो सिज, ब्रो, ठीक है, कुछ भी जो भी आपको बोलना है, डिपेंड्स आप किसकी बात कर रहे हो. यू कैन जस्ट राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड टू टेल एनीथिंग फॉर यू एंड जो भी है, ठीक है. तो जैसे अगर किसी ने बोला थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी या समथिंग लाइक दैट, आप बोल सकते हो एनीथिंग फॉर यू फ्रेंड, एनीथिंग फॉर यू राहुल, एनीथिंग फॉर यू ब्रदर, ठीक है. नेक्स्ट, थैंक यू पापा फॉर द गिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं, कम ऑन, नहीं बोलना चाहिए, आपको तो बोलना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक कि इफ यू हैव यू नो फ्रॉम सम काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ आपने हेल्प की है ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर मॉम और डैड, तो फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, राइट. बट ऑब्वियसली पेरेंट्स डू से दैट. तो अगर आपके पापा मम्मी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपके सिस्टर ब्रदर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी, सो यू हैव टू से दिस एनीथिंग फॉर यू, ठीक है. सो थैंक यू पापा फॉर द गिफ्ट. जैसे सपोज यहाँ उल्टा सिचुएशन लिया है, देयर इज दिस किड जो अपने पापा को, अपने फादर को थैंक यू बोल रहा है, एंड द फादर इज लाइक एनीथिंग फॉर यू सन, ठीक है. तो यहाँ पर डिपेंड्स आपको किस तरीके से यूज करना है. अगर आप बोल रहे हो एनीथिंग फॉर यू अपने फ्रेंड को, तो यूल बी लाइक एनीथिंग फॉर यू बडी, एनीथिंग फॉर योर फ्रेंड, एनीथिंग फॉर यू सन, डॉटर, सिज, ब्रदर, कुछ भी, ठीक है, पापा, ममा. सो यू हैव टू जस्ट पुट इन दिस ब्लैंक. एंड येस, नेसेसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एनीथिंग फॉर यू के बाद कुछ मेंशन करना ही करना है, बिल्कुल भी नहीं. यू कैन ईदर मेंशन इट और यू कैन नॉट, इट्स जस्ट अप टू यू. डन. तो ये एक तरीका है, बहुत स्वीट वे है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी को बताया है. बट हाँ, ध्यान क्या रखना है भाई, फॉर्मल में इट्स अ स्ट्रिक्ट नो, इनफॉर्मल में इट्स अ विन विन, ठीक है. तो आपको सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में बोलने का है एनीथिंग फॉर यू, ना कि फॉर्मल में. डन. ऑल राइट. चलिए, दूसरा तरीका है, आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी. अनदर वे जो अगेन आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल में, ठीक है. और इनफॉर्मल में भी जब आप इसे मीन कर रहे हो, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन थैंक यू बोल रहा है जिसे अगर आपने कभी कोई हेल्प मांगी होती या आपने कभी बताया होता कि मुझे यहाँ पर ज़रूरत है और समथिंग लाइक दैट, और अगर वो पर्सन आपको पता है कि वो हमेशा रेडी रहेगा टू हेल्प यू, द पर्सन इज नेवर गोइंग टू से नो टू यू और लाई टू यू, तब आप बोल सकते हो आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी. यानी यू वांट टू टेल द पर्सन कि भाई मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं, राइट. तो जब आपको कोई बोलता है अरे थैंक यू, धन्यवाद, यू नो, मदद करने के लिए, तो हम यही बोलते हैं ना कि अगर मैं आपकी जगह होती, आप मेरी जगह होते, तो आप भी यही करते, आप भी मेरी मदद करते, तो थैंक यू नहीं बोलिए, राइट. तो उसी के लिए हम बोल सकते हैं आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी. ऑल्सो वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ यही बोलना है और एंड कर देना है अपना कॉन्वर्जेशन. नहीं, आप बोल सकते हो हे प्लीज डोंट से थैंक यू, और प्लीज डोंट एम्बैरस मी, आई नो इफ यू वुड बी देयर एट माई प्लेस यू वुड डू द सेम थिंग. तो यानी ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं ना, वो आप ऐड कर सकते हो, लाइक डू नॉट से थैंक यू, और इट्स ऑल ओके, इट्स टोटली फाइन, एंड आई नो अगर तुम मेरी जगह होते तो यही करते. इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड कभी भी आपको कभी भी कुछ भी पढ़ने को मिलता है ना, जैसे लैंग्वेज में देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अगर सेंटेंस बनाया है तो मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट आई कैन गो फॉर टू रिप्लाई टू दिस सेंटेंस और टू काइंड ऑफ से दिस. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, राइट. सो I know you would do the same for me is another very sweet, very nice, kind way to reply to someone जिसने आपको thank you बोला है, instead of saying you are welcome, ठीक है. So when a person very close to you का मतलब not distance के terms में, somebody who is very like special for you, again your best friend, your close friends, your siblings, your cousins, your relatives, anybody, ठीक है. So if there is a person who is very close to you, you want to tell the person, जब वो क्या बोल रहे हैं, says thanks to you and the person would also help you in any situation. यानी अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपको थैंक यू बोला और वो पर्सन वो है जिसे अगर आपने हेल्प के लिए पूछा होता तो वो पर्सन डेफिनेटली आपको हाँ बोलता, राइट. तो या फिर वो आपकी हमेशा हेल्प करता. तो ऐसे पर्सन को आप ये बोलोगे जब भी थैंक यू का आपको रिप्लाई करना है, जैसे Thanks a lot Riya for helping me in such a difficult situation. For example, आप रिया हो, ठीक है, जो लड़के हैं भाई वो अपने आप को राहुल मान लें, ऑलराइट. सो इधर आप रिया हो, इधर आप राहुल हो, ठीक है, और आपको बोल दिया थैंक्स अ लॉट
रिया और राहुल फॉर हेल्पिंग मी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब आपको थैंक यू उस पर्सन ने बोला है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है, आपके लिए हमेशा खड़ा है कि अरे भाई बस आवाज़ करो, मैं कंप्लीट कर दूंगा जो भी तुम्हें काम करना है, ठीक है। सो आप क्या बोल सकते हो, आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी। या फिर अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए तो कैसे बोल सकते हो, विल बी लाइक कम ऑन। अब जो भी है पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड का नाम है, कुछ भी लिख लेते हैं, रमेश लिख लेते हैं, ट्रायो हो गया आर का, ओके। So you can be like, come on Ramesh, I know you would do the same for me, so don't be, don't say thank you. Clear? तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, instead of saying you are welcome, तो सामने वालों को कितना अच्छा लगेगा कि वाह मतलब कितना अच्छा इंसान है, मतलब डाउन टू अर्थ, राइट। सो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन थैंक यू बोलता है जिसको अगर आप कभी भी बोलोगे कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, द पर्सन विल एवर विल बी एवर रेडी टू हेल्प यू, देन डेफिनेटली आप उसको इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, हे आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी, डोंट बी थैंकफुल। क्लियर? डोंट से थैंक यू, आई डोंट नीड अ थैंक यू, कम ऑन, ठीक है। दोस्तों में तो चलता रहता है, राइट, नो थैंक यू, नो सॉरी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट तरीका जो है, इट्स एनी टाइम। एनी टाइम मतलब अब ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आप दे सकते हो मैसेजेस में, ठीक है। जैसे अगर किसी ने आपको बोला कि थैंक यू सो मच, आप बोल सकते हो कम ऑन एनी टाइम, यानी कि कभी भी मुझे बोलोगे आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और आप ऐसा बोल भी सकते हो वर्बली जब आपको यू आर वेलकम बोलना है, ठीक है। सो रिस्पॉन्स यूज टू टेल द पर्सन इज विलिंग टू हेल्प एनी टाइम। ये पर्टिकुलर जो एनी टाइम वर्ड है ये आप तभी यूज़ करोगे जब आप ये बताना चाहते हो सामने वाले को कि कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो, कभी भी कुछ भी काम हो, मैं हमेशा रेडी हूँ टू हेल्प यू, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन, जो कि होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें आप 12 बजे भी बोलो, 1 बजे भी बोलो, या कभी भी दिन में शाम में कभी भी कॉल करके बोलो कि मुझे बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई, मुझे मदद की ज़रूरत है, तो वो पर्सन होता है जो एनी टाइम बोल सकता है, ठीक है, बिकॉज द पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो ऐसा है, जो ऐसा बोलना चाहता है कि भाई सामने वाले को कि तुम्हें कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए, बिल्कुल बताना बिंदास, डू नॉट टेक टेंशन, तब आप बोल सकते हो एनी टाइम, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द हेल्प रिया, सपोज रिया राहुल, ठीक है। तो आपको किसी ने बोला कि हे थैंक यू सो मच फॉर दी हेल्प, आप बोल सकते हो एनी टाइम, ठीक है। अब अगर आप मैसेज कर रहे हो, यू कैन जस्ट प्लेस इमोटिकॉन हेयर, ठीक है। आप कोई अपना प्यारा सा, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ओके, आप कुछ अच्छा सा ऐसे इमोटिकॉन लगा सकते हो एनी टाइम और स्माइली, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपको बोलना है यू कैन से हे एनी टाइम, ठीक है, यानी कि कभी भी जब भी ज़रूरत हो हेल्प की, जस्ट लेट मी नो। या फिर आप जब टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज में बोल रहे हो किसी को थैंक यू का रिप्लाई, यू कैन जस्ट सेंड एनी टाइम और एक कोई इमोजी, इट विल लुक वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज थैंक यू डियर फॉर योर सपोर्ट। अगर किसी ने बोला कि आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, सपोज जैसे कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा था, जैसे ऑफिस में बॉस जो हैं वो चिल्ला रहे थे एक एम्प्लॉय को कि कैसे हो गया लेट काम, ऐसा वैसा, हाउ डिड यू डू दैट एंड ऑल, एंड देयर इज दिस फ्रेंड कुलीग जो हेल्प करने आ गया कि नो बॉस, वी वर लुकिंग ओवर दिस प्रोजेक्ट एंड somehow ये जो कुछ भी हमने बनाया था इट गॉट डिलीटेड, वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, डोंट वरी, हम बहुत जल्दी कर देंगे। तो इस तरीके से अगर किसी एम्प्लॉई या किसी कोलीग ने दूसरे अपने फ्रेंड को हेल्प करी, सो अगर वो बोल सकता है कि हे थैंक यू सो मच डियर फॉर द सपोर्ट, आप बोल सकते हो एनी टाइम मैम, एनी टाइम बडी, एनी टाइम सिज, कुछ भी, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप रिप्लाई कर सकते हो। सपोज इफ देर इज़ अ सीनियर, उसने बोला कि थैंक यू सो मच, अपने जो मतलब सीनियर इन द सेंस जैसे उनको 1 साल हो गया है काम करते करते, अब सडनली कोई पर्सन है जैसे सिर्फ 2 to 3 months हुए हैं इन दैट ऑफिस, एंड इफ दैट पर्सन वॉज ऑफ हेल्प टू दिस 1 year वाला पर्सन, तो अगर वो बोल देती हैं या बोल देते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, यू कैन बी लाइक एनी टाइम मैम, ठीक है। सो इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हो, जो एक दूसरा वे है इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यू आर वेलकम। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नो वरीज। अब ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको बहुत कॉमनली देखा जाता है आजकल, लोग बहुत यूज़ करते हैं इसे, नो वरीज, नो प्रॉब्लम, राइट। सो नो वरीज कब बोल रहे हो, मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन कि अरे ज़रूरत नहीं है थैंक यू की, टेंशन मत लो, फॉर्मेलिटी ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल, राइट। तो जब आपको किसी ने आपको थैंक यू बोला और आपको ऐसे रिप्लाई करना है कि अरे टेंशन मत लो, नॉर्मल है, डोंट वरी, टेक अ चिल पिल, तो आप बोल सकते हो नो वरीज इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर वेलकम। सो पहला एक सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज किसी ने बोला आपको थैंक्स फॉर गिविंग मी अ राइट टू वर्क टुडे,
ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे लिफ्ट दी, मुझे घर तक अपने ऑफिस तक छोड़ा, थैंक यू सो मच. सो यू विल बी लाइक नो वरीज, आई वॉज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. यानी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था, सो आई थॉट कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे नो वरीज क्या कर रहा है, वो ये बता रहा है सामने वाले को कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इट वॉज नॉट समथिंग वेरी बिग आई हैव डन, इट्स लाइक छोटा सा थिंग जो मैंने कोशिश की है टू डू फॉर यू. सो मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था, सो आई जस्ट ड्रॉप्ड यू, सो इट्स नथिंग बिग आई हैव डन. तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है जो आप बोल सकते हो, नो वरीज. येस, इफ यू वॉन्ट टू गिव द रीजन किसी के भी आगे, जो भी हमने जितने भी तक पढ़े हैं वेज टू से इंस्टेड ऑफ यू आर वेलकम, आप इस तरीके से उसको रीजन भी मेंशन कर सकते हो, लाइक आफ्टर मेंशनिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, सो ये एक तरीका है नो वरीज. और रीजन क्या है भाई, आई वाज आल्सो गोइंग द सेम डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द ग्रोसरीज. फॉर एग्जाम्पल कोई घर में है जो सपोज ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मम्मी पापा की बात कर लेते हैं. अब ग्रोसरीज लाने का काम, सब्जी लाने का काम, किराने लाने का काम ज़्यादातर कौन भाई, मम्मीज करती हैं, राइट. पापा भी करते हैं बट मम्मी ज़्यादा करती हैं. सो इफ़ सपोज कभी ऐसा हुआ कि पापा ले आए ग्रोसरीज या आप ले आए ग्रोसरीज और मम्मा बोलती हैं थैंक यू सो मच बेटा ग्रोसरीज लाने के लिए, यू कैन बी लाइक नो वरीज मम्मा या नो वरीज फ्रेंड, आई वॉज नियर टू द मार्केट. तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं मार्केट के बहुत पास था, मैंने सोचा आया हूँ तो चलो सब्जी लेके जाता हूँ, तो थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब क्या होता है ना, जब हम यू आर वेलकम बोलते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भी होता है कि आप ये बताना चाहते हो हाँ 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 भाई मैंने हेल्प की है तो ठीक है, यू आर वेलकम, कोई बात नहीं. बट अगर आपके पास डिफरेंट वेज हो ये कन्वे करने के लिए कि इट वॉज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू टू डू, आप खुशी खुशी हेल्प कर रहे थे, आप ये नहीं जताना चाहते हो कि हाँ भाई मैंने हेल्प की है तो थैंक यू बोलो, नहीं, आप ये बताना चाहते हो कि कोई बात नहीं, ये इतनी सी हेल्प की है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है. तो ये बहुत अच्छे अच्छे वेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ऑल्सो यू आर वेलकम तो हर कोई बोलता है. सो दिस इज वन मोर वे दैट यू कैन यूज. फॉर एग्जाम्पल समबडी सेड कुछ भी और आपके पास अगर रीजन है कि आपने वो काम क्यों किया, तो यू विल बी लाइक नो वरीज एंड गिव द रीजन. नो वरीज आई वॉज नियर द मार्केट, नो वरीज आई वॉज गोइंग द सेम डायरेक्शन, नो वरीज आई ऑल्सो वेंट टू बाय माई बुक सो आई थॉट आई शुड ऑल्सो गेट योर्स. तो इस तरीके से यू कैन रिप्लाई इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर वेलकम. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज इट्स नो ट्रबल एट ऑल. ना ये भी नो वरीज का एक बहुत बड़ा वर्जन है. ठीक है, या तो आप नो वरीज बोल लो या फिर आप ये बता दो सामने वाले को कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है हेल्प करने में, या मैंने जो कुछ भी किया उसमें मुझे परेशानी नहीं हुई, मैंने खुशी खुशी किया है. ठीक है, तो तब आप बोल सकते हो इट्स नो ट्रबल एट ऑल. सो दिस मीन्स डोंट वरी अबाउट इट, मत सोचो उसके बारे में, बी चिल. ठीक है, सो जब आपको ये बोलना है कि इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल फाइन, इट्स ओके, इस तरीके से आपको कुछ भी बोलना है, यू कैन गो फॉर इट्स नो ट्रबल एट ऑल, जो कि बहुत प्यारा वे है टू टेल द पर्सन जो आपको थैंक यू बोल रहा है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने कोई परेशानी नहीं उठाई है, मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था, बड़ा आसान था हेल्प करना. ठीक है, सपोज I don't know how I forgot the papers before the presentation. Thank you for bringing the papers on right time. Suppose ये colleague 1 है, यानी जो आपके साथ काम करते हैं, वो कोई पर्सन है जो important papers उस मीटिंग में जो चाहिए थे वो घर पे भूल गया जल्दी जल्दी में. Now you told the person, जो भी आपका फ्रेंड है, कि भाई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और मुझे और भी सारी तैयारियां करनी है और घर पे मैं पेपर्स भूल गया हूँ, क्या करूँ, और समथिंग लाइक दैट. एंड इफ द अदर फ्रेंड इज लाइक कि मैं जाके ले आता हूँ, ठीक है, यू जस्ट कॉल एट योर होम, जस्ट लेट देम नो कि मैं आ रहा हूँ और वो मुझे पेपर्स दे देंगे, तो कितनी बड़ी हेल्प है, राइट. सो इफ द पर्सन हैज़ डन समथिंग इतना अच्छा तो आप थैंक यू तो बोलोगे. सो लाइक अगर किसी ने आपको बोला थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द पेपर्स ऑन टाइम सपोज, तो आप कैसे रिप्लाई कर सकते हो, इट्स नॉट नो ट्रबल एट ऑल, या फिर हे इट वॉज नॉट एट ऑल ट्रबलिंग फॉर मी. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बता रहे हो सामने वाले को कि भाई मैंने कोई परेशानी नहीं उठाई है, बल्कि उसने उठाई है, राइट. बट कितना अच्छा लगेगा सामने वाले को अगर आप ये बताओगे कि आपने कोई, आपके लिए वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं था, आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया. यू कैन बी लाइक हे इट्स नो ट्रबल एट ऑल, आई अंडरस्टैंड इफ बॉस वुड हैव गॉट टू नो अबाउट द पेपर्स इट कुड बी अ डिजास्टर फॉर आवर कंपनी, सो आई वाज जस्ट वर्किंग फॉर आवर कंपनी, डोंट वरी. ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो. इट्स वेरी गुड अगर आप एक्सप्लेन करोगे इतना सब बोल के, यू कैन डू दिस डेफिनेटली, बट अगर आपके पास रीजन होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट है यू हैव सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. तो आप बोल सकते हो इट्स नो ट्रबल एट ऑल, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी और आई फाउंड पीस
आफ्टर डूइंग दैट। तो इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो आगे, यू कैन गिव योर रीजन, आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो, बट येस आप इट्स नो ट्रबल एट ऑल को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। आपको अगर यू आर वेलकम बोलना है या थैंक यू का रिप्लाई करना है, और जब आप सच में मीन करते हो कि आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं था, बिकॉज अगर सपोज ऐसा कुछ है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हुई पता है कुछ करने में, और फिर अगर आप बोल देते हो इट्स नो ट्रबल एट ऑल, तो द अदर पर्सन इज अगेन गोइंग टू आस्क यू टू टू डू द सेम थिंग। सो इफ यू रियली मीन इट देन ओनली ऑप्ट फॉर दीज वर्ड्स। सिर्फ बोलने के लिए मत बोल दो। अगर सच में लगता है कि आप बोलना चाहते हो, नो वरीज, आप बोलना चाहते हो एनी टाइम, आप बोल सकते हो हे इफ यू वुड हैव बीन एट माई प्लेस यू वुड डू द सेम फॉर मी, डोंट से थैंक यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ये डिफरेंट वेज। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डोंट मेंशन इट। जैसे हम बोलते हैं ना मेंशन नॉट, असल में ज़्यादा अच्छा तरीका होता है बोलने का डोंट मेंशन इट, यानी ये मत बताओ, जताओ मत, थैंक यू मत बोलो, ठीक है। नहीं चाहिए थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके, हेल्प करके, मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। सो डोंट मेंशन इट का मतलब पोलाइट रिप्लाई टू समवन हु हैज़ जस्ट थैंक्ड देम फॉर डूइंग समथिंग। तो एक पोलाइट वे है जो आप यूज़ कर सकते हो सामने वाले को बताने के लिए, जब वो आपको थैंक यू बोल रहा है कि भाई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर दिस फॉर्मेलिटी, इट्स ऑल ओके, सो डोंट मेंशन इट। फॉर एन एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो आप बोल सकते हो ओह डोंट मेंशन इट, ठीक है। या फिर किसी ने बोला, किसी बॉस ने बोला सपोज आपको कि थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ यू वी गॉट द प्रोजेक्ट, एंड यू विल बी लाइक डोंट मेंशन इट बॉस, इट्स माई प्लेजर, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपको आना चाहिए भाई वो राइट टोन ऑफ वॉइस, राइट बॉडी लैंग्वेज। अगर आपसे हो गए हैं डोंट मेंशन इट, तो ऐसा होगा कि हाँ चलो ठीक है ज़बरदस्ती बोला, हाँ डोंट मेंशन इट, नहीं, इट शुड बी लाइक डोंट मेंशन इट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे थैंक यू बोलो, इसका मतलब मुझे खुशी हुई आपके लिए काम कर कर, तब आप बोल सकते हो डोंट मेंशन इट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। किसने बोला कि थैंक यू यार फॉर सपोर्टिंग मी दैट डे, थैंक यू सो मच तुमने मेरा सपोर्ट किया उस दिन, एंड यू विल बी लाइक हे डोंट मेंशन इट, ठीक है। तो हम दोस्तों को बोलते हैं पागल है क्या, थैंक यू क्यों बोल रहा है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं हे डोंट मेंशन इट। सो देयर आर डिफरेंट वेज जो आप अपनी सॉर्ट ऑफ आप उस वक्त क्या फील कर रहे हो वो कन्वे कर सकते हो टू समवन। अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है और आप इतने प्यार से उसको रिप्लाई कर रहे हो, उसको ये समझा रहे हो कम ऑन यार नहीं चाहिए थैंक यू, ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों में, नो थैंक यू, नो सॉरी, तो कितना अच्छा लगेगा सामने वाले को, राइट। सो यू कैन जस्ट यूज दीज वेज, डोंट यूज द चीजी लाइन्स आई जस्ट सेड, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी, आपको इस तरीके से कुछ बोलना चाहिए जो अभी तक हमने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट वे देखते हैं, विच इज थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू हेल्प। बहुत अच्छा वे है, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स। अगर आपको किसी ऐसे पर्सन को थैंक यू बोलना है, सॉरी थैंक यू का रिप्लाई करना है जो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, दे हैव हेल्प्ड यू मल्टीपल टाइम्स, लाइक मोर देन 10 to 15 टाइम्स, एंड नाउ यू वांट टू टेल द पर्सन कि अगर अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, नाउ यू गॉट द चांस कि आप कुछ हेल्प कर पाओ सामने वाले की, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। जब आप ये बताना चाहते हो कि कम ऑन थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने का मौका दिया, आज तक सिर्फ मैं ही आपकी हेल्प लेता रहा हूँ, आप तो कभी कुछ हेल्प करने को देते नहीं हो, कुछ कभी भी कोई काम नहीं बोलते हो, थैंक यू सो मच आपने मुझे याद किया, मुझे चूज़ किया कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो ये कितना बड़ा एक क्या बोले बहुत अच्छा तरीका है, राइट। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप तभी यूज़ करोगे व्हेन यू वांट कि पर्सन को पता हो दैट आपके लिए उसने बहुत कुछ किया है एंड यू आर वेरी हैप्पी, आप हमेशा से चाहते थे कि आप उनकी कोई हेल्प करें और फाइनली आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एंड यू आर देयर टू हेल्प द पर्सन होल हार्टेडली। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर एन एंजल समीक्षा, यू हैव हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू। अगर किसी ने बहुत हेल्प कर दिया आपकी, तो बोलते हैं ना तुम तो भगवान हो या तुम फरिश्ता हो, राइट। तो इस तरीके से अगर किसी ने आपको बोला कि हे यू आर थैंक यू सो मच, यू हैव हेल्प मी इन सच अ सिचुएशन, जब कोई हेल्प नहीं करता, यू आर एन एंजल, यू हैव हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू, तो आप सिर्फ बोल दोगे यू आर वेलकम, नहीं, काम नहीं होगा। यू कैन बी लाइक थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू हेल्प, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने कोई बड़ा काम किया, बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी हुई है हेल्प करके, बिकॉज यू गेव मी अ चांस टू हेल्प यू
ऐसे भी लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू हेल्प एंड डू नॉट से थैंक यू और समथिंग टू मी, इफ़ यू रिमेंबर यू हैव हेल्प मी अ लॉट, सो दिस इज नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर क्लीनिंग द हाउस विदाउट माई हेल्प। सपोज आपके घर में कोई और रह रहा है, ठीक है ना, कभी जैसे आपके कोई फ्रेंड आपके साथ रह रहा है या आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई कजन है, यू गाइज आर स्टेइंग टुगेदर, सो यू नो आप हेल्प करो सामने वाले की कि वो नया नया जॉब करने के लिए कोई आया है, आई है, तो उसको जगह मिल जाएगी इस तरीके से। तो अगर उस पर्सन ने आपकी हेल्प के बिना ही पूरे घर को साफ कर दिया, खुद से साफ कर दिया इन द सेंस साफ सफाई कर दी, तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू हेल्प एंड स्टे इन योर हाउस। तो अगर द पर्सन इज अलाउइंग यू टू स्टे इन द हाउस, मतलब इससे क्या हो रहा है, बहुत बड़ी हेल्प हो गई ना, ठीक है, आपको घर मिल गया, बहुत महंगा है भाई घर वर कहीं और लेकर रहना। सो इफ अगर आपके कोई रिलेटिव्स आपको अलाउ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है जब तक आपकी जॉब चल रही है आप मेरे घर पे रहो, और अगर आप कुछ ऐसे साफ सफाई कर देते हो एंड द पर्सन इज लाइक थैंक यू बेटा यू डिड इट, सो यू विल बी लाइक थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू हेल्प आंटी एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्टे इन दिस हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से आगे भी आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि उनको लगे कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बल्कि आप तो खुशी खुशी कर रहे थे, क्यों, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी उनने बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। सो दिस इज वन मोर वे जो आप यूज कर सकते हो। येस, बट व्हेन डेफिनेटली यू मीन इट देन ओनली यू गो फॉर इट, अदरवाइज जो अभी हमने डोंट मेंशन इट ये सब यूज किया आप यूज कर सकते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फॉरगेट इट। अब जब मैं बिगनिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आई टोल्ड यू ना कि जैसे कभी ऐसा होता है कि दोस्तों में कभी थैंक यू बोल दिया तो वैसे बोलते ना, अरे भूल जा कुछ नहीं किया मैंने, राइट, उसी को बोलने का ये तरीका है, दैट इज forget it। तो अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है एंड यू वांट टू टेल द पर्सन कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने, और भूल जाओ जो भी मैंने हेल्प की उसके बारे में, सो यू कैन यूज forget it। So this means used to tell someone that something is not important and not to worry about। तो अगर आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हो कि भाई कुछ इतना कोई बड़ा काम नहीं था, इधर कोई मैंने इंपॉर्टेंट कुछ नहीं कर दिया और डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है, तो आप बोल सकते हो फॉरगेट इट। यानी सीधे सीधे आप बोल रहे हो कि मैंने अगर आज कोई भी हेल्प की भी है तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उसको भूल जाओ, डू नॉट कीप दैट इन योर माइंड। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, जैसे थैंक यू फॉर गिविंग योर कार टुडे, या थैंक यू सो मच यू गेव योर कार टुडे टू मी टू गो टू द मार्केट और टू गो टू दिस इवेंट, कुछ भी। सपोज अगर किसी की कार खराब हो गई, किसी गाड़ी खराब हो गई, अब दोस्तों से तो बोलो तो दे देते हैं, राइट। सो आपने दे दी अपनी कार या अपनी गाड़ी उनको चलाने के लिए एंड नाउ द पर्सन इज थैंक यू सो मच, तो आप बोल सकते हो ओह फॉरगेट इट, इट्स नथिंग, ठीक है, मतलब मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, इस बस छोटू सा काम हमारी दोस्ती के आगे या फिर the way you have helped me in the past, उसके आगे this is a nothing, so you can say oh forget it, it's nothing। next is hey thanks for the change मतलब जो चिल्लर वाला चेंज होता है उसकी बात हो रही, ठीक है। सो आप कह सकते हो no just forget it, ठीक है, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है थैंक यू के लिए, डू नॉट मेंशन इट, डू नॉट वरी अबाउट इट, कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स बहुत छोटू सी चीज़, सो जस्ट forget it। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस। डन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट जो वे है दैट इज आई एम ग्लैड टू हेल्प। अब ये पर्टिकुलर जो टाइप है ये आप यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि आपको बहुत खुशी हुई कि आप कुछ मदद कर पाए सामने वाले की, या आपके लिए ये ऐसा नहीं था कि आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई, आपको तो बल्कि बहुत अच्छा लगा दैट यू वर द वन हु हेल्प्ड, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, जैसे सपोज अगर आपको किसी ओल्ड पर्सन की हेल्प करनी है, कोई दादा दादी नाना नानी की हेल्प करनी है, तो कितनी खुशी होती है कि हम कुछ कर पाए, बिकॉज दे डोंट आस्क यू टू डू एनीथिंग, बट अगर आप कुछ कर पा रहे हो तो विल बी लाइक आई एम ग्लैड टू हेल्प। सपोज आप जा रहे हो, यू सॉ अ पर्सन जिसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, लाइक अनफॉर्चुनेटली अ ब्लाइंड पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट होल्ड देयर हैंड और उनको क्रॉस करा दिया रोड और वो हो जाएंगे धन्यवाद, तो आप बोलेंगे अरे अरे बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी मदद करके, राइट। तो यही एक तरीका है जब आपको ये बताना सामने वाले को दैट यू फेल्ट हैप्पी, यू कुड फील दैट सेंस ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन बिकॉज आप कुछ कर पाए, राइट, बिकॉज काइंडनेस इज समथिंग विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट पीपल डोंट हैव इट। सो इफ यू वर एबल टू हेल्प समबडी, आपको खुशी हुई, और वही आपको बताना है सामने वाले को कि थैंक यू मत बोलिए बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है ये करके। सो यू कैन से थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस इन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प की, मैं तो कर ही नहीं पाता, मुझे कुछ पता ही नहीं था प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करते हैं, बट पहली बार मुझे ये सब काम मिला है, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ स्टार्ट करूँ क्या, थैंक यू सो मच आपने मेरी हेल्प की। सो यू कैन बी लाइक आई एम ग्लैड टू हेल्प यू बोथ, क्योंकि क्या लिखा है, हेल्प यू फॉर हेल्पिंग अस। सपोज
अगर कुछ दो लोगों ने बोला है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आई एम ग्लैड टू हेल्प यू बोथ, या फिर आई एम ग्लैड दैट आई कुड हेल्प यू, आई एम ग्लैड दैट आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये बताना है यू फेल्ट हैप्पी because you did this. Next is your suggestions are always helpful for us. Thank you once again. For example, अगर कोई आपको एडवाइस देता है, कोई ना कोई पर्सन होता है ना जिसकी हमेशा एडवाइस सजेशन हम लेते ही लेते हैं, राइट। सपोज हम अपने फादर की या अपनी मॉम की या अंकल की या किसी की भी कोई है जिनकी हम हमेशा एक एडवाइस या सजेशन या ओपिनियन लेते हैं। सो इफ़ यू आर लाइक कि आपके सजेशंस हमेशा बहुत हेल्प करते हैं, थैंक यू सो मच, ऐसा करके कुछ बोला आपको, तो आप रिप्लाई कर सकते हो आई एम ग्लैड टू हेल्प यू व्हेनेवर आई कैन। जब भी मेरे से होता है कि मैं जब भी कर सकता हूँ कोई मदद, मुझे बड़ी खुशी होती है करने में। सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट, वेरी नाइस, यू नो, बहुत अच्छा सा एक वार्मथ वाला तरीका है दैट यू कैन गो फॉर। जब आपको बोलना है दैट यू फेल्ट हैप्पी, इट वॉज नॉट लाइक कि आपने कोई मदद की है, इट वॉज समथिंग जो आपको अच्छा लगा। सो दिस वॉज समथिंग यू वर डूइंग फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू फेल्ट हैप्पी अल्टीमेटली। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प। अब आप बोलोगे क्या मतलब, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप पहली बार किसी की हेल्प कर रहे हो और आपको अच्छा लगा मदद करके, देन यू कैन से आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। बट अगर आप हमेशा ही, जब भी आपको मौका मिलता है उस पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प करने का, आपको हमेशा बड़ी खुशी होती है, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प यू। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे आज अच्छा लग रहा है, मुझको जब भी मौका मिलता है आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे मिल रही है अपॉर्चुनिटी, एक चांस टू हेल्प यू इन एनी वेज। सो आप बोल सकते हो ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प। नेक्स्ट, इसका मतलब हैप्पी टू हेल्प ही है, राइट, ग्लैड की बात हो रही है। बट ऑल्सो इसको तब भी आप यूज़ कर सकते हो जब आपको ये बताना सामने वाले को कि आपको कभी भी किसी की भी मदद करनी होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। सो यू आर ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प एनीवन, ठीक है। तो इट डिपेंड्स आपको कब क्या बोलना है। सपोज थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग ऑन टाइम, जैसे किसी ने बोला थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें टाइम पे अरेंज कर दी, कैसे होता, नहीं तो आई तो डोंट नो कि मैं अकेले कैसे करता एंड ऑल। सो यू विल बी लाइक ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प यू रोहन। सपोज रोहन इज द वन जिसने बोला आपको थैंक यू, सो यू विल बी लाइक ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प यू, यानी तुम्हें हेल्प करना हमेशा मुझे अच्छा लगता है, लाइक इट्स वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर मी अगर मुझे को चांस मिलता है टू हेल्प यू। तो आप बोल सकते हो ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प। नेक्स्ट, यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क, थैंक यू, तुमने बहुत सारा काम किया है, थैंक यू सो मच। सपोज अगर कोई इवेंट है तो कुछ दोस्त होते हैं ना, दे आर ऑलवेज देयर, यू नो, कि वो सबसे ज़्यादा काम कर देते हैं आपके घर पे आकर, दे वुड हेल्प यू। सो इफ द पर्सन इज लाइक हेल्पिंग यू, विल बी सेइंग थैंक यू टू द पर्सन। अब आपको थैंक यू बोला, आप हो वो, सपोज आपको थैंक यू बोला, तो यू कैन से ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प एंड इट वॉज अ ग्रेट कॉज। सपोज अगर इफ दिस वर्क वॉज कोई यू नो सोशल रिलेटेड, या इट वॉज लाइक कोई हेल्प करने का या कोई इवेंट फॉर चिल्ड्रन, कुछ भी। सो इफ़ यू फील कि आपको जिस काम के लिए आपने मदद की है वो बहुत अच्छा कॉज था, बहुत अच्छा रीज़न था उसके पीछे, सो यू विल बी लाइक ऑलवेज ग्लैड टू हेल्प एंड इट वॉज अ ग्रेट कॉज। सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर दिस। डन, ऑल राइट। Next is no thanks are necessary. Now when we use ना don't mention it, उसी के जगह हम बोल सकते हैं no thanks are necessary, यानी कि कोई भी थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। This means there is no formality required to say thank you. You don't want the person to be formal, you don't want the person to tell thank you to you. तो आप अगर वो बताना चाहते हो कि कोई ज़रूरत नहीं है थैंक यू बोलने की, कम ऑन ना, मतलब अब तुम मुझे भी थैंक यू बोलोगे क्या, ऐसे करके जब हम बोलते हैं, यू विल बी लाइक नो थैंक यू या नो थैंक्स इज नेसेसरी। सो सपोज अगर किसी ने यू नो आपको बोला थैंक यू आहान फॉर योर बुक्स, सपोज यू हैड बुक्स और आपको ऐसा था कि आपका काम हो गया, आपने पढ़ ली है, एंड यू गेव टू समबडी एल्स कि ये बुक्स हैं, रीड देम, इट्स गुड, राइट। लोगों का क्या होता है ना, इफ दे बाय अ बुक दे वुड रीड इट, अब दूसरी बार थोड़ी पढ़ोगे बट वो रख लेंगे वहाँ से जाकर। सो इफ़ यू फील कि किसी और को भी देना चाहिए पढ़ने के लिए, यू कैन गिव दैट यू नो योर बुक्स टू दैट पर्सन। या फिर कुछ लोग होते हैं जैसे सपोज अगर 8th स्टैंडर्ड में थे एंड समबडी एल्स जो 7th में था वो 7th से 8th में आएगा, तो यू गिव योर बुक्स टू द पर्सन, ठीक है, इट्स वेरी गुड। सो इफ़ यू डिड दैट, समबडी सेइंग थैंक यू, तो आप बोल सकते हो नो थैंक्स आर नेसेसरी डियर, देर इज नो नीड टू से थैंक यू, नो थैंक्स आर नेसेसरी, नो थैंक यू इज नेसेसरी, आपको जैसे बोलना आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच आंटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ अवर हाउस व्हेन वी वर नॉट देयर। सपोज आपके नेबर ने आपकी कोई हेल्प की, या फिर आप एज अ नेबर आपने कोई हेल्प की, ठीक है, क्योंकि अभी हम यू आर वेलकम के बारे में पढ़ रहे हैं। सो सपोज इफ समबडी वॉज लाइक, वो कहीं गए हुए थे एंड बोल के जाते ना घर का पीछे से ध्यान रखना एंड ऑल। सो अगर बहुत अच्छे से ध्यान रखा, यू नो सम पीपल आर देयर हु वुड लाइक वाटर योर प्लांट्स इफ दे आर देयर आउटसाइड योर हाउस। तो इस तरीके से
somebody told you थैंक यू, तो आप बोल सकते हो नो थैंक्स आर नेसेसरी बेटा, क्योंकि यहाँ पर आंटी बोला है, सो इफ़ यू आर नॉट आंटी डोंट वरी, आप यहाँ बेटा मत लगाना, बट एक जनरल है, ठीक है, किस तरीके से यूज़ करना है। इट्स जस्ट दैट अगर आप ये बोलना चाहते हो कि भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है थैंक यू बोलने की, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा टाइप्स, तो आप बोल सकते हो नो थैंक यू इज़ नेसेसरी, नो थैंक्स आर नेसेसरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम वेरी प्लीज्ड टू हेल्प। अब जब हम आई एम वेरी प्लीज टू हेल्प लिख देना यहाँ पे, ठीक है, इफ़ यू आर लाइक कि आपको यही बोलना है कि आप बहुत खुश हो, बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है, लाइक वी फील सेटिस्फाइड कि हाँ भाई कुछ किया लाइफ में, सो दैट टाइम इफ़ यू आर लाइक कि आपने कोई ऐसी हेल्प की है बिकॉज ऑफ विच यू फील वेरी हैप्पी कंटेंट, तो आप बोल सकते हो आई एम वेरी प्लीज्ड टू हेल्प। द सेम थिंग एज ग्लैड वाला जो हमने पढ़ा है, इट इज़ लाइक almost the same thing, but it's just that हम इसे यूज़ करेंगे तो it would sound more nice, because glad, pleased बहुत अच्छे words हैं, instead of saying I'm very happy to help, right? For example, thank you for the opinion, अगर किसी ने बोला thank you so much for your opinion, thank you so much for your suggestion, advice, किसी भी चीज़ के लिए thank you बोला, you can say I'm very pleased to help, यानी मुझे बड़ी खुशी हुई, या आई एम वेरी प्लीज्ड टू गिव माई ओपिनियन, आई एम वेरी प्लीज दैट माई ओपिनियन इज यूजफुल टू यू। तो कुछ भी तरीके से आप आगे ऐड करो, जितना क्रिएटिव हो सकते हो, ट्राई टू फॉर्म एज मच एज मैनी सेंटेंसेज एज यू कैन, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा अच्छा इसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम वेरी प्लीज टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन, आई एम वेरी प्लीज्ड दैट I could suggest you something good, I'm very pleased because of you took my opinion, you took my advice, ठीक है, तो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब हेल्प, एक सपोर्ट, ठीक है। सो अगर किसी ने हेल्प की एंड यू आर लाइक थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंस, किसी ने आपको बोला, यू कैन से आई एम वेरी प्लीज टू हेल्प यू पायल, लेट मी नो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स। नाउ इफ़ यू फील कि आप ये बोलना चाहते हो कि अगर और भी कोई हेल्प चाहिए, और भी किसी के बारे में जानना है, तो लेट मी नो, तो आप ये भी बोल सकते हो, राइट। सो विल बी लाइक मुझे बड़ी खुशी हुई टू हेल्प यू, और अगर कुछ और पूछना हो तो बिल्कुल पूछना, बिंदास होकर पूछना, डू नॉट हेजिटेट। तो इस तरीके से यू कैन गो फॉर द सेंटेंसेस। सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम वेरी प्लीज टू हेल्प, ठीक है, अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी बता दिया पहले में। अगेन देयर इज अनदर वे दैट यू कैन गो फॉर लाइक दिस। नेक्स्ट वे इज इट इज़ या इट वॉज माई प्लेजर। इसका मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी तब मदद करना, या अभी अगर कोई थैंक यू बोल रहा है, अभी आपने कोई हेल्प की उसके लिए, सो इट इज़ माई प्लेजर। वेरी ऑब्वियस इज और वॉज कब यूज़ करना है। सो यूज एज अ रिस्पॉन्स टू समवन हु हैज़ थैंक्ड वन फॉर डूइंग समथिंग टू से दैट वन वॉज हैप्पी टू डू इट, ठीक है। अगर किसी ने आपको कोई ऐसा काम दिया, आपकी ऐसी चीज़ में हेल्प ली जो करके आपको बहुत अच्छा लगा, यू फेल्ट हैप्पी अल्टीमेटली, तब आप यूज़ कर सकते हो इट इज़ माई प्लेजर या इट वॉज माई प्लेजर, यानी कि मुझे खुशी हो रही है या हुई आपकी मदद कर या खुशी तब हुई थी टू हेल्प यू आउट। तो इस तरीके से यू कैन गो फॉर दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर द हेल्प, किसी ने आपको बोला, क्योंकि हम यहाँ थैंक यू के वेज नहीं पढ़ रहे, विल सी कंटिन्यूसली इसी टाइप के सेंटेंसेस। तो किसी ने आपको बोला थैंक यू फॉर योर हेल्प या थैंक्स फॉर योर हेल्प, तो आप बोल सकते हो इट इज़ माई प्लेजर, यानी दिस टाइम आप अभी प्रेजेंट की हेल्प की बात कर रहे हो, तो विल बी लाइक मेरे को बड़ी खुशी हुई। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर कॉल, यू कैन से माई प्लेजर। सो येस, एक और चीज़ है, इधर यू कैन गो फॉर इट इज़ इट वॉज माई प्लेजर, या फिर एक और है तरीका जो लोग यूज़ भी करते हैं, दैट इज सिर्फ माई प्लेजर का यूज़ करना, यानी मेरी खुशी के लिए मैंने किया सॉर्ट ऑफ, या मुझे बहुत अच्छा लगा टू हेल्प यू आउट। ऐसा नहीं था कि आई फेल्ट लाइक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ट्रबलिंग था, ऐसा कुछ नहीं था। सो इट वॉज फॉर माई ओन हैप्पीनेस आई डिड इट। तो आप बोल सकते हो माई प्लेजर, इट इज़ माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट वॉज माई प्लेजर टू हेल्प यू आउट। तो इस तरीके से यू कैन रिप्लाई। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ नथिंग या इट वॉज नथिंग। नाउ दिस इज समथिंग जो आप बाकियों के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने बोला हे डोंट मेंशन इट इज नथिंग आई डिड, ठीक है, यहाँ पर आप इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस मीन्स अ पोलाइट रिस्पॉन्स आफ्टर समवन हैज़ थैंक्ड देम फॉर समथिंग दे हैव डन, ऑब्वियसली। तो अगर पोलाइटली आपको रिस्पॉन्स देना है और ये बताना है कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ठीक है, एंड यू फाइंड दैट वट एवर हेल्प यू डिड वॉज नॉट लाइक अ बिग टास्क फॉर यू, तब आप यूज़ कर सकते हो इट इज़ नथिंग या इट वॉज नथिंग, यानी कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू हेल्प यू आउट, इट वॉज नथिंग फॉर मी टू जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से कोई सजेशन या एडवाइस लेते हो फिनेंस रिलेटेड, ठीक है, अब वो पर्सन ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है तो उसके लिए ये सब सजेशन देना इज़ वेरी ईजी, राइट। तो अगर आपसे कुछ ऐसी हेल्प मांगी है जो आपके लिए बड़ा ईजी था देना, सो यू कैन से इट इज़ नथिंग या इट वॉज नथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर योर हेल्प।
मैं बिल्कुल मतलब जितना है थैंक यू बोलूँ उतना कम है, जो हम बोलते हैं ना जितना धन्यवाद किया जाए आपका उतना कम होगा, वो ही हो गया आई कांट थैंक यू इनफ फॉर योर हेल्प। सो यू कैन रिप्लाई अक्षय इट वॉज नथिंग, ठीक है, कम ऑन अक्षय इट वॉज नथिंग आई डिड। इस तरीके से यू कैन रिप्लाई टू टेल द पर्सन कि आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था वॉट यू डिड। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर द वंडरफुल डिनर। सपोज आप किसी के घर पे खाना बनाने के लिए गए हो एंड यू आर लाइक थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा खाना बनाया फॉर द वंडरफुल डिनर, वी हैड ग्रेट टाइम। तो आप बोल सकते हो इट्स नथिंग अंजू सेड, यानी सपोज अंजू के घर पे सब खाना खाने गए, आपके घर पे कोई खाना खाने आया, किसी ने बोला थैंक यू सो मच डिनर पे बुलाने के लिए, यू विल बी लाइक इट्स नथिंग, ठीक है, मतलब कोई हमने बड़ा काम नहीं किया है तो कुछ भी नहीं है, वो छोटा सा हमने कुछ करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट मतलब अगर ये आप ऑब्वियसली अगर आपको सॉरी के लिए रिप्लाई करना है, अगर कोई आपको अपोलोजाइज कर रहा है, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट सी इट, तब भी आप बोल सकते हो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। तो यही कोई बात नहीं आप थैंक यू में भी बोल सकते हो। अगर किसी ने बोला धन्यवाद तो आप बोल सकते हो अरे कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इट्स ऑल राइट। सो डोंट वरी अबाउट समथिंग, नो नीड टू थैंक वन। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हे डू नॉट टेक डू नॉट वरी, डू नॉट टेक इट लाइक मैंने बहुत बड़ा काम किया है, नो नीड ऑफ योर थैंक यू, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स टोटली फाइन, तब आप यूज कर सकते हो इट्स ऑल राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आपने मेरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आई वॉज नॉट एबल टू गेट द आंसर, हाउ डिड यू डू इट, मतलब थैंक यू सो मच, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल रहा था, ऐसे कोई थैंक यू बोल रहा है, यू कैन बी लाइक ओह इट्स ऑल राइट डियर, यानी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल फाइन, इट्स टोटली मतलब नॉट अ बिग टास्क आई डिड। सो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। लिफ्ट मतलब गाड़ी में लिफ्ट, नॉट वाली लिफ्ट, राइट। सो अगर किसी ने आपको लिफ्ट दी या फिर आप सपोज आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, अब आपको कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है एंड योर नेबर वॉज गोइंग, तो आपने उनसे बोल दिया भाई कि मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर देंगे, ओ कम ऑन बिल्कुल इट्स माई प्लेजर आई डू इट। तो अगर आपको ड्रॉप किया एंड यू विल बी लाइक ऑब्वियसली थैंक यू बोला आपने या किसी ने भी बोला, सो यू कैन रिप्लाई इट्स ऑल राइट, लाइक इट्स टोटली फाइन, इट वॉज नॉट अ बिग थिंग। अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग तब कि कुछ समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई प्लेजर। अभी हमने जो देखा था ना इट्स माई प्लेजर या इस तरीके से, तो सेपरेटली भी देख लेते हैं बिकॉज यूज करते हैं इसको। सो माई प्लेजर मतलब यूज एज अ पोलाइट रिप्लाई टू थैंक्स। इफ यू वांट टू से कि भाई इट वॉज ऑल माई प्लेजर या आई वॉज वेरी ग्लैड टू हेल्प, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तब आप बोल सकते हो माई प्लेजर। सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस विथ आवर लगेज। सपोज आप रेलवे स्टेशन पे हो, बहुत सारा लगेज आपके पास, अब कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं ना, दिल कम कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ लगेज ले जाने में। सपोज आप एयरपोर्ट पे हो एंड एयरपोर्ट पे यू गेट ट्रॉलीज बट समहाउ आपसे ड्रैग नहीं हो रही है और समथिंग लाइक दैट, और किसी ने आपकी हेल्प कर दी विथ योर लगेज व्हेन यू आर गेटिंग योर बोर्डिंग पास समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या बोलोगे ऑब्वियसली थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस विथ आवर लगेज, यानी हमारा सामान ऐसे रखवाने में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदद की। सो यू कैन बी लाइक माई प्लेजर, ठीक है। नाउ येस यू कैन नॉट बी लाइक माई प्लेजर या माई प्लेजर, नहीं करोगे, आपको वो एक्सप्रेशंस, वो बॉडी लैंग्वेज, वो एक टोन ऑफ वॉइस, वो एक स्वीटनेस इन योर वॉइस रखना पड़ेगा, तभी तो आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को वैसा ही कन्वे होगा, ठीक है। सो द वे यू से दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर, गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, सो यू शुड बी लाइक माई प्लेजर, डन। नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर सर्विंग द फूड फॉर मी। थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए खाना परोस के लाए। सपोज आप शादी वादी में गए हो, ठीक है, आप शादी वादी में डांस वांस कर लो, ऐसा थक जाते हैं, राइट। सो इफ समबडी इज लाइक कि उसको नहीं हो रहा है कि घर खाना सर्व करके आए, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत बड़ा क्यू है, एंड इफ समबडी वेंट और वो अपना खाना तो लेकर ही आ रहे थे, आपके लिए भी सर्व करके ले आए, सो यू कैन बी लाइक थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग द फूड फॉर मी। सो द पर्सन जिसको थैंक यू बोल रहे हैं, सपोज आपने ऐसा कुछ किया, आपको थैंक यू बोला, तो यू कैन जस्ट रिप्लाई माई प्लेजर, ठीक है, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द प्लेजर इज ऑल माइन। अब जो भी तरीके होते हैं वी हैव टू रीड एवरी, ठीक है, तो हो सकता है आपको लगे कि है प्लेजर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, बट येस देर आर वर्ड्स और देर आर डिफरेंट वेज जब आप यू आर वेलकम की जगह यूज़ करते हो एंड उसमें प्लेजर वर्ड रख देते हैं, मतलब आपको खुशी हुई। सो द प्लेजर इज ऑल माइन मतलब आपने जब किसी की हेल्प की तो सामने वाले के लिए हुआ ना खुशी की बात कि उसकी मदद हो गई, काम हो गया, नहीं, आपके लिए जो भी था ना, पूरी जो खुशियाँ थी, किसी की हेल्प हो गई, आपको अच्छा लगा, आप कुछ कर पाए, तो ये पूरी तरीके से आपके लिए थी खुशी की बात। सो जो कुछ भी हुआ उसमें जितना भी
पॉजिटिव था, यू फील कि वो सब आपने उसके लिए किया, लाइक यू फेल्ट वेरी हैप्पी, सो द प्लेजर इज ऑल माइन, इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज, ठीक है. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी सम मनी व्हेन आई नीडेड, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी व्हेन आई नीडेड मनी, और थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी व्हेन आई नीडेड समबडी द मोस्ट. तो आप रिप्लाई कर सकते हो द प्लेजर इज ऑल माइन, यानी आई वॉज हैप्पी टू डू इट, इट वॉज ऑल बिकॉज मेरी खुशी के लिए किया मैंने ये सब, इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने कुछ इसलिए किया बिकॉज यू नो जबरदस्ती करना पड़ा, नहीं, आई वॉज हैप्पी. तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो. देन थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, आपने मेरा क्वेश्चन आंसर किया, विल बी लाइक द प्लेजर इज ऑल माइन, ठीक है. सो ये एक और तरीका है जो आप यूज कर सकते हो. सो इफ समबडी इज लाइक कि थैंक यू सो मच, विल बी लाइक कम ऑन, द प्लेजर इज ऑल माइन, आई वॉज मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. तो ये कुछ कुछ तरीके हैं दैट यू कैन गो फॉर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज नो प्रॉब्लम. नाउ पीपल डू टेक्स्ट लाइक NP या NP, ठीक है, जैसे भी आप लिखते हो, मतलब ये छोटू p है, स्मॉल p, सो इट डिपेंड्स आपको किस तरीके से यूज करना है. सो दिस इज समथिंग जो लोग SMS या टेक्स्ट में यूज करते हैं टू से टू रिप्लाई टू थैंक यूज, बट ऑल्सो आप इसको बोल सकते हो पूरा, यू विल नॉट बी लाइक NP, आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, ठीक है, जब बोल रहे हो तो. सो यूज टू से दैट वन इज हैप्पी टू डू समथिंग. तो जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दिस, और इट वॉज वेरी ईजी फॉर यू टू हेल्प, इट वॉज नॉट लाइक बहुत बड़ा काम जो आपने कर लिया, तो तब आप बोल सकते हो नो प्रॉब्लम. सो थैंक्स फॉर योर हेल्प, अगर सपोज किसी ने आपको बोला थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो आप बोल सकते हो हे नो प्रॉब्लम, कोई बड़ा काम नहीं किया. या किसी ने अगर आपको सॉरी भी बोला तो भी आप ये यूज कर सकते हो, to reply to apologies of somebody, you can be like no problem, it's totally fine, yeah, no problem, I did not do a very mammoth task, या बहुत कोई massive बड़ा काम नहीं कर दिया. Next, I may need your help, thanks in advance. किसी ने बोला कि हे आई विल ट्राई टू डू इट बट आई थिंक आई नीड योर हेल्प, मुझे लग रहा है कि मुझे शायद आपकी है मदद की ज़रूरत पड़े, तो थैंक्स इन एडवांस, मतलब पहले से ही थैंक यू बोल रहा हूँ. जैसे ईमेल में लिखा जाता है TI, ईमेल में तो नहीं, टेक्स्ट में लिखा जाता है TIA, ईमेल में लिखा जाता है थैंक्स इन एडवांस. इसका मतलब पहले ही आप ऐसा सोच लेते हो, जो भी आपने प्रपोजल भेजा है, प्रोजेक्ट के बारे में मेल भेजा है या टेक्स्ट भेजा है, कि सामने वाला हेल्प करेगा ही करेगा, तब हम बोल देते हैं थैंक्स इन एडवांस. और अगर टेक्स्ट में लिख रहा होता है किसी फ्रेंड को, तो TIA लिख देते हैं, ठीक है. तो अगर सपोज किसी ने बोल दिया आपको थैंक यू पहले से ही, बिकॉज आई नो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, यू कैन बी लाइक नो प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू नीड एनी हेल्प, ठीक है, बस बता देना है, एक आवाज़ करना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है. सो विल बी लाइक just don't worry, yeah, no problem, just let me know, I'm always there to help you out. Done, all right. नेक्स्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, या तो नो प्रॉब्लम बोल दो या फिर बोल लो नॉट अ प्रॉब्लम. सो यूज टू से दैट वन इज हैप्पी टू डू समथिंग, अगेन वही रिपीट है मीनिंग. सो अगर आप ये बोलना चाहते हो कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप तो बड़ी खुशी खुशी कर रहे थे मदद, तो यू विल बी लाइक नॉट अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर फाइंडिंग अ जॉब फॉर मी, थैंक यू सो मच दैट यू फाउंड अ जॉब फॉर मी, आपने मेरे को मेरा रिकमेंडेशन दिया, कि आपका रिकमेंडेशन मुझे दिया यूज़ करने के लिए कि मैं जाके बोलूँ, यू रेफर्ड मी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो यू विल बी लाइक नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट अ बिग थिंग या नॉट अ बिग डील, नॉट अ प्रॉब्लम, कुछ भी बोल सकते हो. देन थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपर्टीज, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपना व्यू पॉइंट शेयर किया बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. सो यू विल बी लाइक नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है. अब ये भी अगेन बोलने के तरीके पर डिपेंड करेगा, यू कैन नॉट बी लाइक नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, इट शुड नॉट बी लाइक वो घमंडी वाला, वो प्राउड वाला नहीं, आपको बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि आई डिड इट बिकॉज मुझे अच्छा लगा करके. क्लियर. ऑल. नेक्स्ट इज नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको धन्यवाद कहने की, ठीक है. सो यूज एज अ पोलाइट रिप्लाई आफ्टर समवन हैज थैंक्ड यू, इफ़ यू वांट कि भाई आप ये बोलना चाह रहे हो सामने वाले को कि कोई ज़रूरत नहीं है थैंक यू की, इतना बड़ा काम नहीं किया है, देन यू कैन गो फॉर नॉट एट ऑल. फॉर एन एग्जाम्पल, आई वेरी मच अप्रिशिएट योर हेल्प, किसी ने बोला आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि तुमने जो मेरी मदद की, लाइक नोबडी वुड हैव डन इट, थैंक यू सो मच, ऐसा ऐसा, तो आप बोल सकते हो नॉट एट ऑल, यू डिजर्व्ड इट. आप सपोज सिचुएशन ले लेते हैं, देन ओनली यू कैन रिलेट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समबडी इज लाइक कि उसको नॉलेज है, लाइक समवन हैज़ नॉलेज, वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग और समथिंग लाइक दैट, और आप भी ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हो. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू हेल्प अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन्स दे रहे हो या फिर आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, एंड उसकी वजह से कोई जो है द पर्सन गॉट सिलेक्टेड समवेयर और द पर्सन वॉज एबल टू गेट गुड मार्क्स, तो अगर वो बोलता है आपको कि थैंक यू सो मच और आई अप्रिशिएट योर हेल्प, तो आप बोल सकते हो नॉट एट ऑल, यू डिजर्व्ड इट.
सो इट वॉज नॉट बिकॉज कि मैंने हेल्प की इसीलिए कुछ हुआ, नहीं, तुम टोटली डिजर्व करते थे, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, ऐसा करके आगे कुछ ऐड कर सकते हो. सो नॉट एट ऑल का मतलब क्या होता है, इट्स अ वे टू से यू आर वेलकम. ठीक है. नेक्स्ट, थैंक्स फॉर हेल्पिंग. इफ समबडी सेड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग, यू विल बी लाइक नॉट एट ऑल. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज ओ इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, या फिर ओ हटा दो, आप ये भी बोल सकते हो इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, यानी ये मतलब सबसे कम है कोई मदद जो मैंने की है. मैं अगर मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ और भी हेल्प करना बहुत पसंद करूंगा. सो इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू. तो दिस इज अ वेरी नाइस अ वे टू मीन दैट यू आर वेरी विलिंग टू डू इट or to acknowledge someone's thanks. So if somebody is saying thank you to you, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो थैंक यू भी नहीं बोलते, मतलब they'll be like हाँ सब कुछ पूछ लेंगे और लास्ट में थैंक यू कहाँ है भैया, मतलब नहीं होगा, राइट. सो इफ somebody is like इसको पता है, वो समझ रहा है कि आपने हेल्प की है, वो लोग बहुत ग्रेटफुल हैं, तो आप बोल सकते हो ओ इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू. एंड दिस इज समथिंग जो आप उन लोगों को भी बोल सकते हो जो हमेशा आपकी हेल्प करते हो और आपको कहीं गलती से मिल गया मौका टू हेल्प देम इन जस्ट एक छोटे से वे में. सो यू विल बी लाइक इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, लाइक आई एम सो हैप्पी that I did something but trust me this is the least I could do. यानी बहुत कम, कोई छोटा सा कोई एक helping hand है जो मैंने आपके सामने रखा है, nothing else. So thanks for cleaning the garden. If somebody is like thank you so much, तुमने पूरा garden clean कर दिया, and you are saying it's the least I could do seeing that you gave me a place to live. Same situation जो हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ी थी. Suppose if there is a person आपका कोई रिलेटिव है जो पहली बार मे बी टू गिव एन इंटरव्यू या फिर कुछ टाइम के लिए एज एन इंटर्नशिप करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए वो सिटी में आए जहाँ आप रहते हो, एंड यू आर सो काइंड इनफ कि आपने ये नहीं बोला जाओ बेटा पीजी में रह लो, नहीं, यू सेड मेरे घर पे आके रहो, इट विल बी लाइक बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू विल स्टे एट माई होम, एंड अपनों का घर है तो कहीं और रहने की क्या ज़रूरत है, लाइक दैट. ठीक है, आपने सब बोला. सो इफ़ द पर्सन इज़ लाइक वो कोशिश कर रहा है कि वो भी कुछ करे और उसने आपसे बिना बोले या आपके बिना कहे उसने पूरा गार्डन अच्छे से क्लीन कर दिया एंड देन द पर्सन इज लाइक थैंक यू सो मच, आपने गार्डन क्लीन कर दिया, या फिर थैंक यू सो मच तुमने पूरा घर क्लीन कर दिया विदाउट इवन आई हैव नॉट टोल्ड यू देन टू यू डिड इट. तो आप बोल सकते हो हे इट्स द लीस्ट आई कुड डू बिकॉज यू हैव गिवन अ प्लेस टू stay or you have given a place to me to stay, or seeing that you gave me a place to live, I have done nothing. तो जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने बहुत छोटी सी कोई मदद की है, then you will be like it's the least I could do. Then thank you for looking after the kids. Suppose अगर किसी कोई ऐसा है जिसको कहीं इंपॉर्टेंट जाना था और वो अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, देख रेख आपको करनी है उनकी, and you have to just look after them because they are small kids, right? So if the person is like thank you so much you looked after my kids, so you will be like it's the least I could do. ठीक है, इसका मतलब आपने ये बोल दिया ये तो बहुत छोटा काम है, कोई बड़ी काम नहीं किया हमने. सो इससे सामने वाले को क्या लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा विलिंग हो टू हेल्प एनीबडी. आपके लिए ऐसा नहीं था कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप बहुत अनॉयड फील कर रहे हो, एंड यू आर सो स्वीट. इस तरीके से इंप्रेशन पड़ेगा. सो येस, दिस इज वन मोर वे दैट यू कैन गो फॉर. यू कैन ईदर से ओ इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वाला ओ, ये दोस्तों के लिए बोलो. अगर आपको नॉर्मली बोलना है तो ये ओ हटा के फिर आप ये नॉर्मली ही बोल सकते हो इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज श्योर थिंग. अब श्योर थिंग ऐसा लगता है मतलब क्या है ये श्योर थिंग, मतलब जो पक्का है. तो थैंक यू के लिए क्या है ये, या यू आर वेलकम के लिए क्या है. सो यू आर वेलकम इन अ फ्रेंडली एंड अ कैजुअल वे. ठीक है, कैजुअल है मतलब स्ट्रिक्टली इनफॉर्मल के लिए ही है, फॉर्मल में यूज मत करना. तो आपको अगर ये बोलना है कि आपको इनफॉर्मली अपने दोस्तों में बोलना है थैंक यू का रिप्लाई, तो आप बोल सकते हो श्योर थिंग. ठीक है, तो कैजुअली और एक फ्रेंडली वे में जाना जाता है एक तरीका यू आर वेलकम बोलने का, दैट इज श्योर थिंग. फॉर एन एग्जाम्पल, थैंक्स बडी. बडी अब दोस्तों में बोलेंगे, राइट. तो किसी ने आपको बोला हे थैंक्स बडी, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प, यू विल बी लाइक श्योर थिंग. श्योर थिंग यानी यू आर वेलकम. देन थैंक यू फॉर कॉलिंग जॉन. कैसे, अगर किसी ने बोला किसी ने आपको कॉल किया, सपोज ऐसे ही आप बोर हो रहे थे और आपको इमीडिएटली आपके फ्रेंड ने कॉल कर दिया एंड यू आर सो हैप्पी, तो विल बी लाइक थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. तो आप रिप्लाई कर सकते हो श्योर थिंग, यानी कोई बड़ा काम नहीं किया है, यू आर वेलकम. डन. तो ये बहुत फ्रेंडली और कैजुअल वे है. ऐसा नहीं है कि मतलब ये समझ जाएगा अगर किसी को भी बोलोगे तो, बट येस आपको पता होना चाहिए कि एक और ये तरीका है, श्योर थिंग का मतलब ही यू आर वेलकम होता है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू डू इट या टू डू दिस. तो अगर किसी ने आपकी
मदद मांगी है और आप सपोज कुछ कर पाए उनके लिए, एंड इफ़ यू वांट टू टेल द पर्सन कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस देने के लिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू डू दिस, ऐसे ही आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस या थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट या टू डू दिस। तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल जब आपको ये बोलना है कि आपने मुझे कुछ हेल्प करने के लिए मौका दिया, चांस दिया ये काम करने के लिए, उसके लिए ही मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। सो व्हेन यू आर थैंकफुल फॉर द वर्क दे आस्क्ड यू टू डू, सपोज इफ समबडी इज लाइक, किसी को कोई यू नो ऑफिस रिलेटेड काम करना है और वो बोलते हैं आपसे कि प्लीज़ इसमें हेल्प कर दो, और उसकी वजह से आप कितना कुछ सीख गए, राइट, यू गॉट एन एक्सपीरियंस जो आप कहीं अप्लाई करो, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आपके लिए अगर कोई ऐसा काम जो आपने किया, कोई ऐसी हेल्प जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला या आपको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आपको चूज़ किया है काम के लिए, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर डिजाइनिंग आवर हाउस, किसी ने बोला, आपको बुलाया यू नो घर वर डिज़ाइन करने के लिए, एंड द पर्सन इज थैंक यू सो मच, तुमने हमारा घर इतना प्यारे से यू नो डिज़ाइन किया है, सो यू विल बी लाइक थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू डू इट। सपोज अगर कुछ लोग होते हैं ना जो न्यू डिज़ाइनर्स होते हैं, अब उनको कोई चांस देता नहीं है, एवरीबडी इज़ लाइक जो ब्रांड नेम्स हैं उनको दो नहीं तुम्हारा घर बिगाड़ देंगे, राइट। सो इफ़ समबडी, आपने किसी, या फिर आप ऐसे कोई हो पर्सन जिसने यू नो कोई नया काम स्टार्ट किया एंड समबडी गिव यू अपॉर्चुनिटी कि प्लीज़ ये यू नो मेरा घर डिज़ाइन कर दो या मेरे लिए ये काम तुम कर दो और समथिंग लाइक दैट, और आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक चांस थी, तो आप इस तरीके से रिप्लाई करोगे। देन थैंक यू फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, सपोज बॉस ने बोला एम्प्लॉय से कि थैंक यू सो मच, तुमने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन वील गेट दिस प्रोजेक्ट यू नो and we'll get the approval, the clients are going to just give us only the tender, तो कुछ भी ऐसा, ठीक है। so you can say thank you for giving me a chance to create a presentation, तो thank you not, you should not thank me, I am thankful to you that you gave me an opportunity or chance to give the presentation। suppose अगर कभी कोई आपको you know question करता है ना कि tell me something about yourself in an interview, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना thank you so much for giving this opportunity to introduce myself, thank you so much for giving a chance to me to introduce myself। तो ये एक बहुत प्यारा तरीका, एक फॉर्मल तरीका है दैट यू कैन गो फॉर, जब आप ये बोलना चाहते हो सामने वाले को कि बिकॉज यू आस्क्ड मी टू डू दिस, तो ये हेल्प करके इट वाज लाइक अ वेरी गुड थिंग फॉर मी ओनली, मतलब मेरे लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज दैट्स एब्सोल्युटली फाइन या दैट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स ऑल राइट, ये एक तरीके हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल राइट देख चुके हैं, इसी को बोलने का तरीका है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, यानी कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ओवरऑल इट्स लाइक वेरी ओके फॉर मी टू हेल्प, सो इट्स नो प्रॉब्लम, ये मीनिंग है इसका जो हम ऑलरेडी इस टाइप का एक देख चुके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी, सपोज आप फ्रेंड्स बाहर गए हो घूमने, ठीक है, एंड समबडी इज लाइक मेरी तरफ से आज मतलब कॉफ़ी मैं पिलाऊंगी, आई थिंक तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो लेट्स जस्ट गो फॉर अ कॉफ़ी, और इसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है, तो विल बी लाइक थैंक्स फॉर द कॉफ़ी, सो द पर्सन बी लाइक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, यानी कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे इनफैक्ट, और टोटली इट्स फाइन, डोंट बी थैंकफुल, ठीक है। नेक्स्ट इज हे थैंक यू फॉर द पार्टी, तो तुम अगर सपोज आपने किसी को ट्रीट दी या पार्टी दी एंड समवन इज लाइक थैंक यू सो मच, आपने पार्टी दी, आपने ट्रीट दी, तो विल बी लाइक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लाइक दैट्स एब्सोल्युटली ओके, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज थिंक नथिंग ऑफ इट, इसका मतलब है ये एक इनफॉर्मल है, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कंप्लीटली इनफॉर्मल है, इसको फॉर्मल में यूज़ नहीं करना, ठीक है। और इसका मतलब यू आर वेलकम, ऑब्वियसली वही हम पढ़ रहे हैं, और थिंक नथिंग ऑफ इट का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मत सोचो कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, डू नॉट थिंक अबाउट कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, जस्ट फॉरगेट इट, ठीक है। तो यही हो गया एक तरीका जब आप ये बोलना चाह रहे हो सामने वाले को कि थैंक यू बोल रहे हो बट भूल जाओ कि मैंने कोई भी हेल्प की है, ज़रूरत नहीं है थैंक यू बोलने की, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर असिस्टेंस, अगर किसी ने बोला थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच फॉर यू नो काइंड ऑफ सपोर्टिंग मी, तो आप बोल सकते हो थिंक नथिंग ऑफ इट, यानी इन एन इनफॉर्मल वे आप बोल रहे हो यू आर वेलकम, कि इसके बारे में मत सोचो, भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। देन थैंक्स फॉर द आंसर, सपोज अगर कोई बोल रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, एंड समबडी इज लाइक आपको समझाया, क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, तो आप बोलोगे थैंक्स फॉर द आंसर, सो यू विल बी लाइक थिंक नथिंग ऑफ इट, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नथिंग, मतलब बड़ा कुछ काम जो मैंने किया है, सो जस्ट टेक अ चिल पिल। सो इस तरीके से एक इनफॉर्मल वे है दैट यू कैन गो फॉर अगेन टू रिप्लाई टू अ थैंक यू, दैट इज यू आर वेलकम की जगह आप बोल सकते हो थिंक नथिंग ऑफ इट, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी,
तो ये जो था ना, इफ़ यू वुड हैव बीन एट माई प्लेस यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी, आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी, या फिर इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो, यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी, सेम थिंग, ठीक है। सो आई डोंट नो फॉर टू थैंक यू फॉर योर हेल्प, हाउ डोंट नो हाउ लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल बी लाइक, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है थैंक यू कैसे बोलूँ, थैंक यू सो मच यू डिड दिस, तो आप बोल सकते हो आई नो यू वुड हैव डन द सेम थिंग फॉर मी, सो डू नॉट वरी। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यू नो, डू नॉट मैंशन इट, या फिर आप लिख सकते हो डोंट वरी, ये मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपको ये नहीं लिखना है, यू हैव टू लाइक से दिस, सो विल बी लाइक डू नॉट मैंशन इट, या फिर आप बोल सकते हो डोंट वरी, या फिर आप बोल सकते हो इट्स टोटली फाइन, ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो आपको किसी भी तरीके से जो भी बोलना है टू जस्ट रिप्लाई टू द थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे, आई नो यू वुड हैव डन द सेम थिंग फॉर मी, सो डू नॉट मेंशन इट, डू नॉट वरी, नो वरीज, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, आई नो यू वुड हैव डन द सेम थिंग फॉर मी। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन द सिचुएशन, थैंक यू सो मच, तुमने इस सिचुएशन में मेरी मदद करी, यू विल बी लाइक डोंट से दैट, आई नो यू वुड हैव डन द सेम थिंग फॉर मी, तो ज़रूरत नहीं है थैंक यू बोलने की, मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए यही करते, तुम भी मेरी इसी तरीके से मदद करते अगर मेरी जगह होते तो। सो दीज आर यू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज दैट यू कैन गो फॉर टू जस्ट रिप्लाई टू अ थैंक यू, और ये बताने के लिए कि कोई बड़ा काम नहीं किया है, मत बोलो थैंक यू, तुम भी मेरी जगह होते तो यही करते। डन, ऑल राइट। So with this we have completed so many different ways that you can go for to reply to a thank you, that is you are welcome, कैसे आप you know different ways में बोल सकते हो, we have considered those. Now there are so many जो कि बड़े sweet हैं, you should definitely go for them depending आप you know क्या उस वक्त उस किस person को reply कर रहे हो of a thank you। कुछ थे जो बहुत normal है, formal है, informal हैं, then there are some ways जो आप अपने closed ones के लिए use करोगे, some जो आप बिल्कुल ऐसे funny दोस्तों में use करोगे। Everything we have discussed in today's video. I hope ये कुछ तरीके हैं जो आप definitely use करोगे and you're not going to just you know बस ऐसे पढ़ लिया एंड देन भूल गए कि क्या करना है यूज करके, यू हैव टू यूज देम, देन ओनली आपको ये याद रहेंगे। ऑल ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, बट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट इज कि अगर आपको कोई भी मैग्नेट ब्रेन से सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, यू गो टू यूट्यूब and you can easily find that class, subject and topic. But एक और बहुत ही fabulous way है to go for these topics and study from there, and that is to visit Magnet Brains website. So सबसे best चीज़ है Magnet Brains की website को visit करना, because हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक sequential manner में arranged है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी क्लास, टॉपिक या सब्जेक्ट को ढूंढना। जैसे what you have to do is, आपको जाना है गूगल पे, you have to type magnetbrains.com, जो कि क्या है Magnet Brains की वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा। एज यू सी दिस पेज, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, एंड एज यू स्क्रॉल अपवर्ड्स आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। सो दिस इज सो इजी, राइट? आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास वगैरह, जस्ट आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 के बीच में जिसका भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, आप उस पर क्लिक कर दो। सपोज आपको क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने किया क्लास 10th पे क्लिक, एंड एज यू क्लिक्ड ऑन क्लास 10th, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिनके भी टॉपिक्स वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। सो सपोज आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, तो आप क्या करोगे, क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे, एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द सेक्शंस ऑफ इंग्लिश। सो जैसे हमारे पास ग्रामर है, रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, बुक्स हैं लिटरेचर की, तो आपके पास जो भी सेक्शन आपको पढ़ना है उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड, आप क्या करोगे, लिटरेचर की फर्स्ट बुक पे क्लिक करोगे, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, आप क्लिक करोगे लेटर टू गॉड पे, एंड इजीली आपके सामने जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, या फिर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना था, आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉस पे क्लिक करोगे, अगेन आपके सामने इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। इंग्लिश नहीं पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उस बैक के बटन पे जो एरो है उस पर क्लिक करोगे, अगेन आपके सामने क्लासेस या सब्जेक्ट चेंज करने का, चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी वे बाय विच यू कैन फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव टॉपिक जो आपको पढ़ना है, एंड येस यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। डन, ऑल राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से यू आर वेलकम। आई होप आपको सारे ही तरीके बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज देम इन योर कॉन्वर्जेशंस एंड फील कि हाँ चलो कुछ अलग बोला, ठीक है। ऑल राइट, सो with this we have come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.